Assalamu alaikum everyone, this is Malia Khan and you are watching another exciting episode of Influence with Influencers. So आज मेरे साथ जो मौजूद हैं she is, to be very honest, she is a bit multitasker as well, क्योंकि जितने भी मुझे लगता है आज तक गेस्ट आ चुके हैं women specifically, वो सारी माशाल्लाह बड़ी उनकी जो अगर देखा जाए उनका करियर सारा कुछ, तो वो बहुत डाइवर्सिफाइड था और आज भी जो मेरे साथ मौजूद हैं वो भी बहुत डाइवर्सिफाइड करियर ही रखती हैं माशाल्लाह. बट वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज़ कि वो उन्होंने अपनी हर उस फील्ड को चूज़ किया जिसमें हम लोगों ने विमेन को ना काफ़ी कम देखा होगा. जैसे क्रिकेट में अगर देखा जाए तो उन्होंने क्रिकेट को भी प्रेजेंट किया हुआ है, सो शी इज़ अ क्रिकेट प्रेजेंटर एज वेल. और हमने देखा है कि लड़कियां बड़ी कम होती हैं उसमें. और उसके अलावा ये कि कार्स में आजकल जो है ना वो हम इनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बिकॉज मेरा ख्याल है, व्हाट आई बिलीव, कि उनको शायद शौक होगा या फिर वो कुछ एक न्यू आइडियाज़ लेकर आना चाहती होंगी मार्केट के अंदर. दैट्स वाई उन्होंने इस चीज़ की तरफ टिल्ट लिया. ये तो वही बेहतर बता सकती हैं. बट उनकी जर्नी कैसे शुरू हुई और यहाँ तक कैसे पहुंची, ये उनसे पूछते हैं. लेट्स वेलकम हर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं बख्तावर? बिल्कुल ठीक ठाक है. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू फॉर कमिंग. एक्चुअली थैंक्स फॉर योर टाइम, बिकॉज आप इतना सारा काम कर रही हैं. आई हैव सीन दैट, इतने सारे डोमेन्स में काम कर रही हैं, फिर भी आपने टाइम निकाला, तो दैट मीन्स अ लॉट. थैंक यू सो मच. तो बताइए कहाँ से, बिकॉज देखें लोग ना आपको एज ए मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट जानते होंगे, बिकॉज आपकी प्रोफाइल देख ली, लिंक्डइन पे देख लिया, फेसबुक पे देखा, सबको लगता होगा यार वाओ. लेकिन कोई भी वो स्ट्रगल्स नहीं जानता होगा जो आपने करके यहाँ तक आप पहुँची हैं. तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू टेल पीपल के क्या वो स्ट्रगल्स थी, कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे यहाँ तक पहुँची माशाल्लाह. स्ट्रगल अच्छा ऐसा कोई योर जर्नी. हाँ, जर्नी जो है बहुत जो है ना एक रोलर कोस्टर जर्नी रही है सिंस द चाइल्डहुड. अच्छा, वो कैसे? वो इस वजह से बिकॉज वैसे मेरे पेरेंट्स और मेरे जो जानने वाले हैं ना वो मुझे ये कहते थे लाइक आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन. ठीक है. अच्छा. लेकिन मैं वो वाली इंटेलिजेंट पर्सन हूँ कि जिसको बचपन से नहीं पता था उसने बड़े होकर क्या करना. सो आई ऑलवेज न्यू कि मैं जो भी काम करूँगी वो अच्छे से बेहतरीन ही कर सकती हूँ, लेकिन कभी समझ नहीं आया कि अच्छा करना क्या है. कभी आप CSS सोच रहे हो, कभी पेरेंट्स कह रहे हैं डॉक्टर बन जाओ, फिर एयरफोर्स एंड स्टाफ. और इवन लाइक ये हुआ कि A-levels में मैंने प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब कुछ रख दिया. और मुझे लगा कि ओके साइंस इज समथिंग दैट इज लाइक ऑफ माई एप्टीट्यूड. बाकी सब चीज़ें तो शायद इतनी मुझे समझ नहीं आती. अच्छा. और मोस्ट ऑनेस्टली जब हम स्कूल में थे तो तब करियर काउंसलिंग का इतना कॉन्सेप्ट होता नहीं था कि आपको अब पता चले जो टीचर्स या आपके काउंसलर्स आइडेंटिफाई करें. बट ये था कि मेरा एप्टीट्यूड हमेशा मैनेजमेंट साइड के ऊपर रहा. सो वो मैं लाइक स्कूल लेवल के ऊपर भी स्कूल कैप्टन बन गई. मुझे अच्छा लगता था चीज़ों को मैनेज करना. स्टडीज में भी लाइक आई वाज अ गुड मीडियोकर स्टूडेंट. अच्छा. बट ये था कि हार्ड वर्किंग, वेरी हार्ड वर्किंग. आई वाज वेरी हार्ड वर्किंग. आई वाज मुझे हमेशा से लोग कहते तो मैं कहती हूँ तो मेरे नाम का बहुत असर है. वक्त आवे तो खुशकिस्मत तो हूँ मैं, नो डाउट. लेकिन ये कि साथ साथ आपकी स्ट्रगल भी रहती है और अलाइनमेंट, आपके गोल्स, वो सब चीज़ें भी चलती रहती हैं. सो इट्स लाइक सक्सेस को अगर डिफाइन करें ना तो आपकी किस्मत भी होनी चाहिए, लेकिन आपकी मेहनत भी हो और आपकी डायरेक्शन से ही होनी चाहिए. बिल्कुल ऐसा ही है. ठीक है. या उसके बाद फिर बस A-levels के बाद आई वांटेड टू डू समथिंग अगैन. नहीं पता था कि क्या करना है. पेरेंट्स कह रहे हैं फोर्स जाओ, फिर वो ISS भी क्लियर हो गया, CM भी हो गया. फिर पता चला अच्छा दिस इज समथिंग आई डोंट वांट टू डू. फिर फादर ने कहा कि CSS कर लो. फिर मैंने कहा नहीं ये कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे. फिर मैंने कहा BS इंग्लिश कर लो. मैंने कहा ये भी समझ नहीं आ रहा मुझे. और ये नहीं कि मैंने सोचा, मैंने ट्राई किया, उसके बाद मुझे समझ आ गया कि मेरा एप्टीट्यूड नहीं है. लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत जो है ना आई थिंक बचपन से पता थी. एंड आई ऑल्सो बिलीव कि बीइंग द पर्क ऑफ बीइंग अ फीमेल इन आवर सोसाइटी इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज इज कि आपके ऊपर ना एक अर्निंग का प्रेशर नहीं होता. सो यू कैन एक्सपेरिमेंट अ लॉट विद योर करियर्स एज वेल. यू कैन. और जब तक चाहे आप कर सकते हो, जब तक चाहो. तो वो मुझे कभी भी नहीं था कि भाई अगर एक फील्ड में आ गए हो तो नहीं चेंज कर सकते. देन आई हर्ड अबाउट नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तब एवेंजर्स भी आए हुए थे. And I was like, okay, this is something I would want to know. और फिर मुझे scholarship भी मिल गई. Then I did my BS in nanoscience and technology. I was a gold medalist back then. लेकिन पाकिस्तान में इतना स्कोप नहीं था. सो बहुत कम सुना है कि हाँ. और जब हमने किया था we were like one of the first few batches. तब तक तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी नहीं हो रहा था. But this was like the need of the time. अभी भी आप जितनी एप्लीकेशंस नानो साइंस की देखते हैं, गाड़ियों में हो गया, डिफेंस में हो गया, बैटरीज के ऊपर, हर चीज़ में, कॉस्मेटिक्स, हर चीज़ में, मेडिकल में तो बहुत ही जो है अपस्किल्ड है. लेकिन पाकिस्तान में हमेशा रिसर्च और R&D के ऊपर कम काम होता रहा. तो कोई फ़ायदा नहीं था. एंड आई कुडंट गो अब्रॉड. फेलोशिप्स वगैरह भी थी बट पर्सनल रीजंस थे. माय मदर पास्ड अवे. सो वो मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि मे बी आई जस्ट लिव विद माय फादर एंड माय एल्डर सिस्टर. तो मुझे फील हुआ कि फैमिली इज समथिंग के जिसको आप छोड़ के इस टाइम पे अगर आप गए
आप डिग्री भी ले सकते हो, बट इट्स ऑलवेज के दिस इज द टाइम व्हेन एवरीवन शुड बी अराउंड ईच अदर। तो वो फिर आई चेंज्ड माय करियर। हाँ, थोड़ा सा ना साइंस से आगे मैं मैनेजमेंट साइड के ऊपर आई स्टार्टेड ऑफ विद अ जॉब। 2-3 सालों में काफ़ी उसमें एक्सेल कर लिया कि इंटर्न से जो है वाज हेड ऑफ लाइक 2-3 डिपार्टमेंट्स। उसके बाद फिर एक लाइफ चेंजिंग एक वो मेरे साथ हुआ, वो जो 3 इडियट्स में होता है ना कि बहुत अच्छी एक जॉब मिल गई, उन्होंने कहा जी हमें बेसिक IQ लेवल का एक बंदा चाहिए। तो मैंने कहा करना क्या? फिर मुझे समझ आई कि ओके दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट दैट यू नीड टू हैव a certain aptitude to learn, but also थोड़ा सा आपका एक बेसिक IQ होना चाहिए। काम आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सीखेंगे आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो तब मैं फिर एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म था, तो आई वाज देयर जनरल मैनेजर। आई वाज लाइक 26 एट दैट टाइम। आई लर्नड अ लॉट कि क्या करना है, क्या डूज एंड डोंट्स हैं डिजिटल के। साथ साथ फिर MSP शुरू कर दिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और पढ़ाई भी चल रही थी, जॉब भी चल रही थी, मैनेज हो रहा था सब कुछ, बहुत अच्छा चल रहा था। लाइक उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल आया बिकॉज माय फादर रियली वांटेड कि जी ये होना चाहिए। लेकिन जो एक चीज़ मैं सबको वैसे बताती हूँ कि डिग्रीज और मेडल्स और इन सब चीज़ों का एक्चुअल फील्ड में कोई फायदा नहीं। मैं यही देखी थी कि आपकी चीजें देखी हुई मैंने, तो कि डिग्रीज और स्किल्स में से क्या चीज फिर ज्यादा मैटर करती है ना? अच्छा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द फील्ड। इफ लाइक आई टॉक अबाउट माय सिस्टर, शी इज अ PhD, मेरे बेस्ट फ्रेंड सारे PhDs हैं वो नानो साइंस के ऊपर। अब उनकी फील्ड में नानो साइंस के ऊपर PhD कर नानो साइंस में PhD पोस्ट डॉक कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड है। वो वापस आए, दे कुडंट फाइंड अ जॉब। लेकिन उसमें ये है कि इन फील्ड्स में आपके पास डिग्री होना लाजमी है। आप CS में चले जाते हैं, AI में चले जाते हैं, उसमें आपके लिए डिग्री होना लाजमी है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप हमारी फील्ड में जिसमें आपकी पब्लिक स्पीकिंग, लेकिन आई पर्सनली बिलीव पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन, ये 3 ऐसे स्किल्स हैं जो सबको आनी चाहिए, हर लेवल पे आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में, बिकॉज स्कूल टाइम से ना आई वाज बचपन में करती थी स्पीचेस वगैरह, वो ब्रेक आया। लेकिन ये कि स्कूल और कॉलेज टाइम में दोबारा से जो है वो शुरू कर दिया इवेंट्स होस्ट करना। छोटे छोटे से इवेंट्स होते थे हमारी सोसाइटी के। आई वाज लाइक अ फाउंडर ऑफ 1-2 सोसाइटीज एज वेल, इंग्लिश डिबेट सोसाइटी एंड ऑल्सो हमारा साइंस बेस्ड भी जो चीज़ें चल रही थी। तो उस दिन से मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज समथिंग दैट यू नीड। और मुझे लगता है कि अभी मैं जो भी कर रही हूँ वो उन्हीं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की वजह से ही कर पा रही हूँ। क्योंकि अगर देखा जाए तो आपकी फील्ड से तो बिल्कुल डिफरेंट हो गई थी। तो ये वही है जो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी, वो अब आपकी मेंस बन गए। फिर मैं कहती हूँ कि ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी, फिर एक्सपोजर और इस तरह की एक्टिविटीज़ करना, वो आपको घर में बैठ के या आप अपने एक जो है ना एक जाइलो में बैठ के नहीं वो चीज़ें सीख सकते। उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, यू हैव टू इंटरैक्ट, और वो आपको फिर करना ही चाहिए। सो स्किल तो मतलब 110% होनी चाहिए। आपके पास स्किल नहीं है, आप किसी भी फील्ड में एक्सेल नहीं कर सकते। डिग्री है तो आपके पास चांसेस हैं कि आप स्किल सीख सकते हो। लेकिन किसी भी इंसान के लिए किसी भी फील्ड में आगे जाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसका एप्टीट्यूड है। क्या वो सीखना चाहता है कि नहीं। अगर तो सीखना चाहता है और किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ के ऊपर वो सीखना चाहता है, फिर तो डेफिनेटली वो एक्सेल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ओके, सो दिस इज हाउ यहाँ तक पहुँचा सब कुछ है। सो मीडिया जैसे कब स्टार्ट किया, कैसे चूज किया? बिकॉज ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि टोटली डिफरेंट चीज़ें थी बिल्कुल। तो कब आपको लगा कि यार दैट कैन बी अ फील्ड जिसमें मैं जा सकती हूँ और जिसमें मैं वर्क भी कर सकती हूँ? मीडिया को मैंने बिल्कुल चूज नहीं किया, मीडिया ने मुझे चूज कर लिया। अब वो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि माय मदर ऑलवेज वांटेड मी टू बिकम एन इंग्लिश न्यूज़कास्टर एंड आई वाज लाइक ना ये नहीं हो सकता। तो अच्छा मुझे वो सना बुच्चा भी आ रहे होते थे, वो कहती थी ये बताओ कि तुम अगर इंग्लिश बोलो तो अच्छी ऐसी लग सकती हो। मैंने कहा नहीं, तो तब इंटरेस्ट नहीं था एज सच। लेकिन बिकॉज जो मेरी सेकेंड जॉब थी जिसमें मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म को मैनेज कर रही थी, तो मैं उसके ऑपरेशंस वगैरह को देख रही थी, डूज एंड डोंट्स के, व्हाट शुड बी पोस्टेड ऑन डिजिटल, वो सब चीज़ें ना। और क्योंकि वो एक थोड़ा सा फेल प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, तो उससे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। मुझे लगता है जो फेल हो जाते हैं ना प्रोजेक्ट, उससे आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर मुझे समझ आया कि यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू क्रिएट कंटेंट फॉर सोशल मीडिया। लेकिन तब तक भी मैं कंफर्टेबल नहीं थी कमिंग ऑन स्क्रीन बिकॉज आई वांटेड कि अगर मैं कुछ क्रिएट करूंगी और ऑन स्क्रीन आगे मुझे 5-10 हज़ार लोग मेरे सामने बैठे, मुझे उसका कभी प्रॉब्लम था। बट आई वाज ऑन कैमरा मुझे इश्यूज होते थे। मुझे होता था कि कैमरा सामने है, इसको देख के मुझे कुछ हो जाता था। अच्छा। तो वो एक दिन बस मैंने कहा नहीं हो गया। बस मेरे एक CEO भी थे जवाद अहमद साहब, उन्होंने मुझे जो है ना कहा कि कर लो ट्राई ना। तो वो पहले मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा टेलीप्रॉम्प्टर से, तो वो मुझे भी लगा कि हाँ ठीक है कुछ हो सकता है। लेकिन इंग्लिश के बजाय फिर मैंने एक उर्दू स्क्रिप्ट किया और वो उससे ज़्यादा बेहतरीन हो गया। मुझे उसमें लगा कि आई कुड रियली फील दैट होल थिंग, और फिर मैं रिलेट कर पा रही थी उससे। और उस दिन मुझे लगा कि
कि ठीक है, आई कैन बी समवन जो कि इस तरह का कंटेंट ऑन स्क्रीन कर सकती है। फिर ये कि अच्छी आपको वो अपने सर्कल्स में जो है वो अप्रिशिएट भी करने शुरू हो गए लोग, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, फेस वैल्यू होनी चाहिए। फिर देन आई जॉइन प्रो पाकिस्तानी, वहाँ पे भी मैं कुछ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस का काम कर रही थी, उनकी वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन वगैरह को स्टार्ट कर रही थी। वी नीडेड अ होस्ट फॉर आवर प्लेटफॉर्म ना, एक दो गेस्ट हमारे वो जब डिजिटल पे बोलना शुरू होते तो वो बहुत एक्सेल कर रहे थे। आई कुडंट फाइंड अ होस्ट, मैंने कहा चलो ठीक है खुद ही बैठ जाते हैं। खुद ही host बन जाते जब खुद ही बैठे तो 2-3 इंटरव्यूज हुए उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी हो गए, और 2-3 ऐसे सुपरस्टार्स जिनका मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था। हमारी मुलाकात होती तो रहती थी बीइंग अ डिजिटल मीडिया पर्सन, लेकिन कभी एज अ जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हुआ था। सो वो फिर रिश्तेदारों के फोन आने शुरू हो गए फादर को कि बेटी को देखा स्क्रीन पे ये वो, तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, दिस इज समथिंग कि फेस वैल्यू के लिए आपको करना चाहिए। तो अभी भी मैं बहुत सारे काम जो हैं वो अपने दिमाग को अलर्ट रखने के लिए करती हूँ। आई हेल्प क्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर द ब्रांड्स एंड लीग्स एंड कंपनीज एंड वही मैं पूछना चाहती थी इनफैक्ट आपसे कि ये सब कुछ करते करते फिर वो ब्रांडिंग की तरफ भी आ गई। वो हमेशा से रहा, वो शुरू से रहा है मेरा काम। अच्छा, वो कोर मुझे यही समझ आई कि बिकॉज आई अंडरस्टैंड डिजिटल कि डिजिटल पे क्या चीज़ें जाननी चाहिए, लेकिन अपने आप को या अपनी कंपनी को या एज अ पर्सनालिटी अगर आपने अपने आप को प्रोजेक्ट करना है एज अ ब्रांड, तो वो कैसे करना है। अब उसमें इंपॉर्टेंट ये आ जाती है कि आपकी पर्सनल ग्रूमिंग से लेके आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस, बिकॉज this is what I say to everyone that if you're not on Google it means you don't exist for the world। तो आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हो, you need to post it somewhere on the social media, क्योंकि सर्कल आपको बहुत पता तो हो। बहुत से लोग सीखना चाहते हैं, हमारे पास अच्छे मेंटर्स नहीं है, हमारे पास ऐसे लोग नहीं है जो कि अच्छा कंटेंट बना रहे हो, तो आप जो मर्जी करें, जो भी अच्छा काम करें, just put it somewhere, बेशक LinkedIn पे डालें, बेशक Facebook पे डालें, whatever is your platform, whatever you're comfortable with, but at least post it। so वो फिर ये हुआ कि with the passage of time अभी भी मैं कुछ लीग्स और उनके साथ काम कर रही थी, तो देन आई रियलाइज ओके ठीक है, बिहाइंड द कैमरा वाली चीज़ें तो चल रही हैं, आई गेट टू इंटरैक्ट विद एवरीवन, इवन द सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, वो सब चीज़ें, लेकिन जब ऑन स्क्रीन होता है बिकॉज आई नो कि क्या चीज़ जो है वो चलेगी, सो मैं क्वेश्चन भी वैसे करती हूँ, मैं उनके साथ इंटरेक्शन भी वैसे रखती हूँ, तो ऑल इन वन पैकेज एक हो जाता है। जो बहुत से लोग, मुझे पहले लगता था वो जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, लेकिन वही बात है कि हमने वो पूरा फ्रेज कभी सुना ही नहीं था कि मास्टर, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन के आगे एक आता है कि स्टिल इज बेटर देन द मास्टर ऑफ वन। तो अब ये है कि अगर मुझे सिर्फ मैं कैमरे के सामने बैठती हूँ लेकिन मुझे इस पर कुछ एडिट करना नहीं आता, मुझे ये नहीं पता कि मैं इसको आगे बेच कैसे सकती हूँ, मुझे ये नहीं पता कि ब्रांड्स मुझे पे कैसे करेंगे, तो फिर मुझे उस स्किल का फायदा नहीं है। सो यू नीड टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग अराउंड इट। अच्छा, पता है क्या, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बिकॉज बख्तावर टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा ही है हमारे सोसाइटी में ना, अगर हम लोग देखते हैं तो वो यही कहते हैं कि आप लोग जितने मर्जी प्रोफेशनल हो जो भी हो, बट यू हैव टू पिक एंड चूज वन थिंग। व्हाई? बिकॉज अगर आप किसी एक चीज को नहीं पिक करोगे ना तो दोनों कश्तियों में आप कहीं के भी नहीं रहोगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता कॉन्सेप्ट होता था, आजकल तो इतने लोग हैं जो सारे काम कर रहे हैं, और ये जरूरत है, और ये मुझे मैं आजकल के टाइम की बहुत जरूरत है। अगेन मैं बता रही हूँ कि प्रोफेशन टू प्रोफेशन वेरी कर। अब जैसे माय सिस्टर, आई जस्ट हैव लाइक वन एल्डर सिस्टर एंड शी वाज इन 5th क्लास, उसको पता था उसने बड़े होकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, एंड शी वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट। ये भी मैं उसी की यूनिवर्सिटी में उसी के स्टूडेंट्स को भी बता रही हूँ कि शी वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट, बट नाउ वेरी कंफर्टेबली उसने अपनी PhD कर ली, शी इज एन एसोसिएट प्रोफेसर। और मैं वही सोच रही कि बिकॉज उसको उसकी जो फील्ड थी वो पता थी, उसको नीश पता थी कि मैंने इसमें जाना है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, दिस इज गुड। जिसको नहीं भी पता, कीप एक्सपेरिमेंटिंग, एटलीस्ट फाइंड के अच्छा ये एक चीज है जो मैं कर सकती हूँ। एटलीस्ट बैठने से तो बेहतर है ना कि आप चुप करके बैठ जाओ को यार नहीं आई कैन नॉट डू एनीथिंग, एक्सप्लोर करते रहो। क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स को देखा भी है कि वो एक ही फील्ड में गए और एक ही जॉब करते रहे सारी जिंदगी, वहीं से रिटायर हुए। तो मेरा तो पर्सनल लेवल के ऊपर कभी मेरे फादर से मुझे कहते बेटा फिर छोड़ दे, मैंने कहा पापा बहुत कंफर्टेबल हो रही थी, समझ नहीं आता, आई नीडेड सम काइंड ऑफ अनकंफर्टेबिलिटी ना, ताकि मैं अपने उस सर्कल से निकलूं, कुछ सीखूं और फिर कुछ नया भी करूं। ये बहुत जरूरी है। सो ब्रांडिंग और मार्केटिंग, these things are different, ठीक है? लोग दोनों को मर्ज कर देते हैं हमेशा। So what do you think? What is marketing and what is branding? Because लोगों को ऐसा लगता है, अब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, एक इंसान, एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, बिकॉज पीपल लाइक के मतलब मार्केटिंग, ब्रांडिंग सब कुछ एक ही है ना, उनको समझ ही नहीं आ रही है शायद उसको नहीं डिफरेंशिएट कर हाँ, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द डिफरेंस? इसको सिंपल टर्म्स में अगर मैं ऐसा एक्सप्लेन करूं कि मार्केटिंग इज एनीथिंग, बस आप उसको एक प्रोडक्ट है उसको आप बेच रहे हो, ठीक है? ब्रांडिंग इज अ मोर सोफिस्टिकेटेड फॉर्म। आपने उसको स्ट्रेटजी के तहत एक
डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं कर रहे, आप किसी भी चीज़ को बेच नहीं रहे, लेकिन आप उस चीज़ की प्रोजेक्शन इतनी एलिवेट कर देते हो कि लोग कहते हैं ओ ओके दिस इज समथिंग दैट वी नीड इट इज समथिंग दैट वी वांट टू बी एफिलिएटेड विद। अब चाहे वो पर्सनल लेवल पे कोई शख्स हो जो प्रॉबेबली कोई पब्लिक स्पीकर है, कोई किसी कंपनी का CEO है, ठीक है, वो अगर मार्केटिंग करेगा जी कि हम ये सर्विसेज देते हैं, हम ये काम करते हैं, ये करते हैं ये आपकी सिंपल मार्केटिंग हो जाएगी। लेकिन आप उस इंसान को, उसकी पर्सनालिटी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, मल्टीपल क्रॉस पोस्टिंग प्लेटफॉर्म्स, इवेंट्स पे जाना, PRs करना, ये सब चीज़ें करके एलिवेट कर देते हो कि यार ये वो बंदा है जो कि एक इस तरह का चेंज लेके आ रहा है एक सर्कल के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर। सो पीपल अराउंड हिम वुड वांट टू बी एसोसिएटेड विद दैट। सो सिंपल टर्म्स में एसेंशियली यही फर्क है कि यू हैव के आपने मार्केट नहीं करना, अब आपने ब्रांड्स बनाने हैं। अब ब्रांड आप खुद को भी बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को भी बना सकते हैं, अपनी कंपनी को भी बना सकते हैं और अपने गोल को भी बना सकते हैं ऑब्वियसली। और आजकल के टाइम पे व्हाट डू यू थिंक कि ब्रांडिंग की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है एज कम्पेयर टू मार्केटिंग? बिकॉज मुझे लगता है कि मार्केटिंग ऑब्वियसली आप जब ब्रांडिंग करोगे ना तो मार्केट तो ऑटोमेटिकली हो ही रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक कि ब्रांडिंग की कितनी ज़रूरत है? मैं इसका बहुत सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ। आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स को देखा होगा जिनकी मिलियंस में व्यूज जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर आप उनके ओवरऑल लाइफस्टाइल को देखें तो उनके साथ जो ब्रांड्स होते हैं या उनको पैसे मिल रहे थे वो डायरेक्ट आपको प्लेटफॉर्म ही दे रहा होता है, कोई ब्रांड उनके साथ एसोसिएट यूजुअली नहीं हो रहे थे। उनको पेड मार्केटिंग जो है, पेड कैंपेन्स वगैरह बहुत कम मिल रही होती हैं। कुछ आपने देखे होंगे इन्फ्लुएंसर्स जिनका, जैसा मतलब मैं अगर अपने प्लेटफॉर्म की भी बात करूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर आई जस्ट हैव लाइक 33,000 फॉलोअर्स, जो कभी बढ़ते हैं कभी कम होते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद इंस्टाग्राम दीस डेज। लेकिन ये कि आई एम अप्रोच्ड बाय वेरी गुड ब्रांड्स। सो उससे ये होता है कि आपकी जो प्रोजेक्शन है ना वो इस लेवल की हो रही होती है कि अच्छा दिस पर्सन, दिस ब्रांड, दिस इन्फ्लुएंसर, दिस कंटेंट क्रिएटर इज समवन जिसके साथ लोग एसोसिएट होना चाह रहे हैं। तो वो इन रिटर्न आपकी जो मोनेटाइजेशन है वो इन थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हो रही होगी। तो अभी भी बहुत से लोग जो हैं वो स्ट्रेट अवे फेमस होना चाहते हैं, वायरल होना चाहते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही कि जब तक आप अपनी एक क्लास नहीं रखेंगे, जब तक आपका अपना एक पर्सोना नहीं होगा, जब तक आपकी अपनी एक नीश, आप अपने आप को एक तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे, जस्ट डोंट ट्राई टू लाइक सबमर्ज योरसेल्फ इन द क्राउड कि जो सब कुछ कर रहे हैं आपने भी वही करना है, जो चीज़ चल रही है, वायरल हो रही है, ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं। ट्रेंड्स नेवर वर्क फॉर पीपल हु वांट to create a change. They are the people who start that trend. और usually ये होता है कि it takes them years to become that. और वो मेहनत कोई नहीं करना चाहता तो वो छोटे छोटे शॉर्टकट्स जो है ना वो टाइम दी, जितना जल्दी लोग उनको जानते हैं उतनी जल्दी उनको भूल भी जाते हैं। ऐसा ही है, लेकिन जो ब्रांड्स होते हैं दे टेक देयर टाइम, उनकी पूरी एक लेगेसी चलती आ रही है और लेगेसी फिर जो है वो हिस्टोरियंस रिकॉर्ड करते हैं, वो पढ़ाते हैं और आगे जनरेशन उसको फॉलो करते हैं। वो फिर हिस्ट्रीज में होती है ना, सारे ब्रांड्स की तो फिर वो हिस्ट्रीज लिखी जाती हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आपकी जो वायरल होना है सब कुछ, आजकल अगर हम लोग देखें बख्तावर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग वायरल होने की तरफ ज़्यादा उनका इंटरेस्ट है और रुझान है। इनफैक्ट अगर वो ये देखें कि हमारी कंटेंट क्रिएशन क्या हो रही है। सो माय क्वेश्चन इज कि व्हाट डू यू थिंक कि वायरल होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर ब्रांडिंग के लिए, स्पेसिफिकली फॉर ब्रांडिंग, या फिर कंटेंट क्रिएशन इम्पॉर्टेंट है? अच्छा, पर्सनली भी कल परसों किसी से बात हो रही तो उन्होंने कहा यार तुम तो कुछ भी जो है ना ऐसे मोबाइल उठा के ये कंटेंट बना लो। मैंने कहा मेरा दिल भी नहीं चाहता और मैं ऐसी हूँ भी। अब मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंसान हूँ, मैं एम जस्ट सेइंग कि ये मेरी टाइप नहीं है। मैं पर्सनली शायद फील नहीं करती कि मैं ये काम कर सकती हूँ। बहुत से लोग कंफर्टेबल होते हैं, वो करते हैं, इट्स गुड फॉर देम, ठीक है, वो दे आर डूइंग व्हाटएवर दे आर डूइंग। लेकिन मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ समझ आई है कि जो मैंने पहले भी बात की कि आप वायरल, आपके बहुत सारे क्लिप्स रातों रात भी हो सकते हैं। मेरे भी 2-3 क्लिप्स जो हैं वो मैं भी कुछ बात करें, मैंने कहा जिसके ऊपर मेहनत नहीं करती ना कंटेंट, ऐसे रैंडम जो है कुछ भी डाल दिया, कोई लिप सिंक करके कोई चीज़ डाल दी, उसके ऊपर मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं। जो मैं रिसर्च करके लोगों को एजुकेट करना चाह रही हूँ उसके ऊपर हार्डली 5,000 10,000 वो भी किस्मत हो तो जो है ना चल जाती होती है ऐसी कोई चीज़। बट द पॉइंट इज़ कि आपने किस कैटेगरी में रहना है।
अब वो आपके ऊपर डिपेंड, जैसे मुझे मेहनत करने में कोई मसला ही नहीं, क्योंकि मैंने शुरू से मेहनत की है और मैं हमेशा अपने मेंटोर से डिस्कशन करती हूँ। मुझे हमेशा से रहा है कि मैं खुद के ऊपर इतना बिलीव करती हूँ कि मैं अगर सही डायरेक्शन में जा रही हूँ और मेरे साथ जो है वो चीज़ें जो है ना यूनिवर्स जो है वो अलाइन भी करता रहेगा, तो अल्लाह ताला की बहुत खास मेहरबानी कि जो भी काम कर रही होती हूँ तो उसमें बहुत आपको फैसिलिटेशन मिल जाती है, आपको अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, आपकी ग्रोथ भी होती है। तो मेरा तो वो फॉर्मूला लॉक हो चुका है, इसलिए मैं वो ओवरनाइट सक्सेस या फिर उस पर बिलीव ही नहीं करती। मुझे पता है एक चीज चलेगी, अगले दिन नहीं चलेगी, तो मुझे क्या फायदा होगा उस चीज का। लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि शायद इस चीज को समझते हैं, कि जो इस इंडस्ट्री से बाहर के लोग हैं, जो इसको देख रहे होते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि बहुत आसान काम होता है। अभी हम अगर यहाँ पे बैठ के सिर्फ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपने अपना होमवर्क किया है, पता नहीं आप कितने टाइम से इस चीज को कोऑर्डिनेट कर रही होंगी, हम रेडी हुए, इस माइंडसेट को क्रिएट किया, अभी जो एडिटर्स इसके ऊपर काम करेंगे, उसके बाद उसको अपलोड करना है। सो इट्स नॉट एन ईजी थिंग, नो लाइक देयर इज नथिंग ईजी जो आप करना चाहें। सो माइंडसेट मुझे लगता है कि जैसे जैसे ऑडियंस हमारी एजुकेट होती जाएगी, ठीक है, एक फ्लक्स आता है, क्योंकि शायद ये ऑडियंस की वजह से ही तो देखें, अगर वो जो जैसे भी आपने बात की ना लिपसिंग वाली वीडियो वायरल चली जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑडियंस ना, क्योंकि ऑडियंस वो देखना चाहते हैं। अच्छा, they don't want to be educated, they don't want to be, because ये हमारा प्रॉब्लम जो है ना एज अ सोसाइटी वो यही रहा है कि बहुत सी जगहों के ऊपर जहाँ पे बेसिक एजुकेशन नहीं थी वहाँ पे इंटरनेट चला गया। अब उन लोगों को यही समझ आ रही है कि दिस इज द थिंग, और बस जो भी ऑन स्क्रीन कोई लड़की आ रही है तो वो इसी मकसद के लिए आ रही है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि लाइक वी आर ह्यूमन बीइंग्स एज वेल, वी हैव ब्रेन्स एंड वी कैन इक्वली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स समथिंग जो इस पे आ रहा है। तो फिर होता ये है कि जैसे कुछ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं उस शॉर्ट टर्म गोल के साथ, तो वो चाहते हैं कि हम उसी रेस में जो है ना वो लगे रहें, और उस पे फिर कोई आप जो है ना ये इतनी इसमें आपको इतना डोपामिन मिलता है ना, आप यकीन ना करेंगे कि मतलब आप भी रिलेट कर पा रही होंगी कि एक दिन एक चीज़ चलती है, आपको बड़ा मज़ा आ रहा होता है, अगले दिन वो नहीं होती, तो समटाइम्स यू वुड वांट टू गो बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स कि ये चीज़ हो जाए। अब आप वो नहीं कर पा रहे होते हो और करना भी नहीं हो रही है, और वो एंग्शियस हो रहा होता है बंदा, बिल्कुल ऐसा है। और अभी बहुत सारे, मैं क्योंकि मेरा इंटरव्यूज वगैरह भी मैं पहले कुछ सेलिब्रिटीज़ वगैरह के करती थी, लीग्स वगैरह भी होती रहती हैं, PRs एंड इवेंट्स, वो सब चीज़ें होती है, तो ऑलमोस्ट जितने भी पाकिस्तान में सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स सब जो है ना उनका मेरे साथ एक बहुत अच्छा सर्कल है। आई मीट देम, आई वर्क विद देम, बट बहुत टॉप के जो नाम है ना, दे आर ऑलवेज कंफर्टेबल वर्किंग विद मी, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे ऐसा कंटेंट होता है। मैं इनके साथ, मैंने जिंदगी में आज तक कभी किसी ऐसे इंसान के साथ सेल्फी नहीं ली, मैं बाबर आजम के साथ, वो बिग फ्रेंड के कहने के ऊपर, मैंने कभी शाहिद अफरीदी के साथ मैं काम करती हूँ, मैंने उनके साथ कभी सेल्फी उस तरह से नहीं ली, हम लोग काम कर लेते हैं, उसी में चीज़ें आ जाती हैं। तो ये चीज़ें जो है ये बहुत मैटर कर रही होती हैं। अब आप, मेरे पास बहुत सारा ऐसे कॉन्टेंट होगा जैसे अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर लोग कहते हैं जी कि हमें उन्होंने मैसेज किया, ये किया, वो किया, तो वो खैर वो तो एक डिफरेंट बिल्कुल ही टॉपिक है कि मैं तो चाहती हूँ कि एक्सपोज हो ऐसे लोग, लेकिन ये कि आपको अपनी सैनिटी भी मेंटेन रखनी पड़ती है। आपने ये भी देखना है कि आपके घर वाले भी वो कंटेंट देख रहे हैं, आपके सर्कल में भी वो लोग जानने जाएंगे। अगर आपने कोई एक चीज़ ऐसी कर दी, अगली दफ़ा कोई शायद आपसे बात भी ना करे, तो ये चीज़ें बहुत माइंड में रखनी पड़ती हैं, जाहिर है। और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट करते हुए व्हाट आई बिलीव के आपको ये भी देखना है कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है ना, और लोग आपसे सीख क्या रहे हैं, बिकॉज सी इन्फ्लुएंसर ना, तो यू इन्फ्लुएंस ना, either this way or that way you are doing it ना। ये चीज़ लोग नहीं समझ पाए। अब हमारे वही वाली बात है कि हमारे रोल मॉडल्स या इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, जो टिकटॉक के ऊपर ज़्यादा वायरल होते हैं, मतलब मैं ये सोचती हूँ वो दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग, रादर दे हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ मैस इन द सोसाइटी। लेकिन उसमें मुझे जो लगता है कि अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको ये कहती हूँ कीप डूइंग इट। अब होगा ये कि जब आपका इन्फ्लुएंस आता है, ओवर द शैडो हो जाते हैं, वो शैडो हो जाएगा। लेकिन ये कि जिस तरह से मैंने अब बात कर रही हूँ ना कि एक ग्राफ चलता है जिसमें आप हर चीज पे चले जाते हैं, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे वो डिक्लाइन भी होता रहेगा। तो जितनी हमारी आवाम एजुकेट होगी, अवेयर होगी, पेरेंट्स अवेयर हो गए हैं। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो कंटेंट की हमें शायद यंगस्टर्स की नहीं है, हमारे पेरेंट्स की फिक्र रहती है कि वो जो है ना हकीकत टीवी और इस तरह के कंटेंट को, फेक न्यूज़ को देख के चीज़ें वो ना करें। तो हम भी उनको एजुकेट कर रहे थे, उनको अवेयर कर रहे थे, और इसी तरह से जो है ना मेरे ख्याल में 5-6 सालों के अंदर ये चीज़ें चेंज होंगी पाकिस्तान की। जैसे अभी ये चेंज आया है, वैसे और भी बहुत चेंज आया है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अभी जिस तरह से पीका एक्ट और ये सब चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए इन चीज़ों पे। हाँ, और ऑब्वियसली व्हाट आई बिलीव कि अगर नहीं होगा ना तो ये सब कुछ तो और पीक पे जाता रहेगा, लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता ऑब्वियसली हर कोई। और अब जब से ये जो न्यू जनरेशन आई है ना, दैट जेन जी, दे आर डिफरेंट,
ठीक है ना, they are They're different. very good people, they're very mature people, they are emotionally available, they're emotionally aware. They're emotionally aware. और उनको पता है कि ये Strong चीज़ बात है ना यार और लोग मतलब इन बच्चों से आप बात कर रहे हैं ना, तो हम because मैं तो मिलेनियल हूँ, मैं उनसे जब बात कर रही थी आई लर्न फ्रॉम देम अ लॉट, है ना? क्योंकि उनका जो माइंडसेट, हम जो अपनी मिड लाइफ क्राइसिस के बाद एक फेज के बाद जो चीज़ समझ रहे होते हैं ना कि अच्छा पैसा कुछ नहीं है, रिकग्निशन कुछ नहीं है, फेम कुछ नहीं होता, सक्सेस कुछ नहीं होता, गाड़ी ले लो, ये सब चीज़ें जो अभी हम सीख रहे हैं ना, वो उनको पहले से पता है। बिल्कुल उनको पता है। और वो अपने बहुत सी ऐसी टर्म्स जो है ना, जो हमारे जैसे पेरेंट्स की जनरेशन कहती थी क्या डिप्रेशन, क्या एंग्जाइटी, क्या ये सब चीज़ें, हमारे ज़माने में तो नहीं होती, कुछ नहीं होता था। होती थी, आप लोग बात नहीं करते थे उस बारे में, आपको पता नहीं था कि ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, इसकी कोई टर्मिनोलॉजी भी है। अब हम भी इस बारे में बात करते हुए थोड़ा सा घबराते हैं कि लोग हमें जज करेंगे। इन लोगों को पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ में किस फेज में जा रहे हैं, किस स्पेस पे जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज गोइंग टू टर्न आउट गुड फॉर देम इन एनी वे। सो अगर आप अच्छा कुछ नहीं भी करें, अभी आपकी जिंदगी पड़ी हुई है, जो करते रहे, और ये कि बस अपनी जात से किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अच्छा वैसे मतलब ठीक है, कुछ चैलेंजेस उनके भी हैं, वही अब जात से किसी को नुकसान ना पहुंचाए, नुकसान वो पहुंचा देते हैं एट टाइम्स, बिकॉज़ दे आर सो ओपन, दे आर लाइक वो कहते हैं वो इतने हाईली अनडिसिप्लिन टाइप लोग हैं ना, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता कि वो क्या हो इस रहा है। वजह से बिकॉज ज़्यादातर बिकॉज अब जैसे मैं हायरिंग साइट के पे भी मुझे आई नीड पीपल टू वर्क इन ए सर्टन वे ना, सो जो डायरेक्शंस ले सके, जो प्रॉब्लली अपना दिमाग हर टाइम ना इस्तेमाल करें, वो ये भी लोग चाहिए होते हैं। जैसे आपका आर्मी का प्रोफेशन है, ठीक है, तो उसमें भी एक सर्टन टाइप के लोग वो चाहेंगे कि जो ऑर्डर्स ले सके, बिकॉज दैट्स हाउ देयर सिस्टम वर्क्स। जेन ज़ी के प्रॉब्लम ये हो गया कि वो कहते हैं कि हम सब जो हैं वी आर क्वाइट अवेयर ऑफ आवरसेल्व्स। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो जॉब करते हैं, आई वाज लाइक अ जॉब पर्सन, मुझे लगता था मैं अपना कोई काम नहीं कर सकती, मुझे आप बता दें मैं आई विल गेट थिंग्स डन, ठक 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 मैं सिस्टम्स क्रिएट कर दूंगी, ये सब चीजें। आफ्टर डेकेड आई रियलाइज ओके नो आई एम नॉट, आई वांट टू डू समथिंग जो मैं अपनी टर्म्स पे कर सकूं। ये जो मैंने 10 साल बाद सीखा वो उनको पहले से पता है, इसलिए वो जाके मेहनत नहीं करना चाहते। आप देखेंगे कि मैं ज्यादातर ना अपने उन मेंटोर्स के साथ बैठती हूँ, देयर आर लाइक 50+ ना, इवन जो मेरी फीमेल फ्रेंड्स भी जो हैं, आई डोंट लाइक हैव फीमेल फ्रेंड्स ऑफ माई एज, देर ऑल अबव लाइक 40-45 ना। हाँ, तो वो मेरा माइंड सेट उनके साथ मैच करता है, वो क्योंकि मुझे समझ आ रही थी अच्छा लाइफ की ये स्ट्रगल होती है, ये जर्नी है, ये सब चीज़ें। तो और कुछ ऐसे मेरे मेंटर्स भी हैं जो 50-60+ हैं, तो वो मुझे ये कहते हैं कि डायरेक्शन तुम्हारी ठीक है जो तुम सवाल कर रहे हो। अब मैंने तो अब सवाल करना शुरू किया, जवाब मिल जाएंगे कोई एक डेकेड के बाद। जेन ज़ी जो है ये सवाल जो है, जब वो टीनेजर्स थे, क्योंकि उनके पास they had access to the internet, they had access to the technology, जो हमारे पास नहीं थी। वो सवाल जो है हम जो लेट करना शुरू है, वो अभी से चैट जीपीटी से पूछ लें कि मुझे कंफ्यूजन हो रही है, मेरा मसला क्या है, जो अभी हमने शुरू किया है, तो वो बहुत अरसे से ही कर रहे हैं। सो आई थिंक दे आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। इट्स जस्ट कि वो जो प्रॉब्लम होती है ना कि जी अगली जनरेशन बड़ी खराब है, ये तो हर दफा ही होता है, ये तो हम भी खराब थे, लेकिन ये कि मेरे फादर इवन बिलीव करते हैं, कहते हैं वो मानते हैं, कहते हैं जो उनकी जनरेशन थी ना, पाकिस्तान जो है ना उन्होंने खराब किया। उनमें से बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेहनत नहीं की, उन्होंने कुछ पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट नहीं किया। अब जेन ज़ी कुछ करेगी इंशाल्लाह, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मतलब हमारी जनरेशन जो है ऑर्डर्स लेने वाली थी, अब ये जो है ना ये चेंज लेके आने वाले हैं। और इट्स नॉट अबाउट के ऑर्डर देने वाले लोग हैं, ये लोग ऐसे नहीं है, ये लोग एक्सेप्ट भी करते हैं चीज़ों को, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये मतलब मैं बहुत से बच्चों से मिलती हूँ, मतलब बच्चे तो नहीं खैर, लेकिन दे आर ऑल लाइक अराउंड 20+ समथिंग, तो वो जो है ना कहेंगे कि हम स्ट्रीट किड्स को जो है ना पढ़ा रहे होते हैं, हम ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, इतना नॉर्मल है, सब नॉर्मल, और हम करते तो हम उसको अपने क्रेडिट में ऐड करना चाहते हैं, और पेरेंट और जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है वो तो मान ही नहीं, क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, क्या पढ़ ले बैठ के। उन लोगों को तो कुछ लगता नहीं था, और हमें लगता था कि जैसे हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया, और इनको लगता है कि ये कुछ भी नहीं, दिस इज पार्ट ऑफ देम गिविंग बैक टू द सोसाइटी। हाँ एग्जैक्टली, सो यू आर राइट। मैं देख रही थी कि आपकी प्रोफाइल में कि यू हैव वर्क फॉर यूथ एज वेल ना, उसमें भी आपने कुछ काम किया हुआ है। सो व्हाट वाज दैट? आई एम अ मेंबर ऑफ पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट, एन एग्जीक्यूटिव मेंबर, और ये एक ऐसा इदारा है जो पॉलिटिकली डायरेक्टली जो है वो किसी से एफिलिएटेड नहीं है, लेकिन ये पार्लियामेंट पाकिस्तान के साथ जो है उसके एक्ट के थ्रू ही, बिकॉज हमारा जो रोल होता है वो वही है जो हम अपनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एट इंटरनेशनल फोरम्स। 2-3 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये जो पार्टी इसके चेयरमैन है अब्रारुल हक, द सिंगर एंड द फिलांथ्रोपिस्ट, हाँ, ये उनका एक ब्रेन चाइल्ड था, उनके ब्रदर इन लॉ थे, उन्होंने स्टार्ट किया। अभी जो है हमारे प्रेसिडेंट है उबैद कुरैशी, और वो बेसिकली इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। तो मुझे किसी ने बताया कि अच्छा काम कर रहे हैं,
टेक डेलीगेशंस टू द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, जब हमारे यूके पार्लियामेंट में लेके जाते हैं, तो उसमें होता सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ यही है कि यू गेट एन एक्सपोजर, you get to represent your country in a way that you want. You have seen these politicians going, और जो एक impression ये छोड़ के आते हैं तो फिर उनको लगता है कि अच्छा सारा पाकिस्तान ऐसा है, लेकिन असल पाकिस्तान कैसा है, पाकिस्तान की यूथ कैसी है, तो हमें इन पॉइंट्स पे जो है ना मौका मिलता है। तो पहले भी स्टूडेंट लाइफ में भी मैं स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में बहुत कोशिश करती थी कि बस पैसे इकट्ठे करूं और चले जाऊं। तो अभी भी हमारा यूथ पार्लियामेंट जो है इट इज़ लाइक सेल्फ पेमेंट के ऊपर ही आपके होते हैं, जो भी आपके एक्सपेंस होते हैं वो आपने खुद ही बेयर करना है। अच्छा, इट्स जस्ट कि वो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। अगर आप जैसे हमारा यूएन के भी बस ये आजकल में ही हो रहा है हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम यूएन में, सो वी गेट द मेंबरशिप एंड एक्रेडिटेशन, समटाइम्स वी गेट टू स्पीक। हमारे बहुत सारे साइडलाइन इवेंट्स यूएन के जो है वो हो रहे होते हैं, वो हम पाकिस्तान में भी करवाते हैं, वो हम वहाँ पे भी करवाते हैं। और ये मुझे नहीं लगता कि इस लेवल के ऊपर कोई और जो है ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। उसका सिर्फ मकसद ये होता है कि हमारी यूथ को ये अपॉर्चुनिटी मिले, वो अंडरस्टैंड करें कि अच्छा इस लेवल के ऊपर या आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस तरह से काम करते हैं। अब होगा ये कि जब वो एक्चुअली कोई काम करना चाहेंगे ना, जब वो सीख चुके होते हैं कि ये काम इस तरह से होगा, तो वो इसको बहुत ईजिली कर पाएंगे। और लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब यूथ को चैलेंजेस जो आ रहे होते हैं वो तो हर छोटी छोटी चीज पे चैलेंज भी आता है ना, तो वो यहाँ पे सारी मुझे नहीं कभी समझ आती यूथ के चैलेंजेस क्या हैं। मतलब ऑन अ वेरी ऑनेस्ट लेवल मुझे लगता है कि वी आर द मोस्ट प्रिविलेज यूथ जो कि एग्जिस्ट कर रही है। हमारी यूथ का जो प्रॉब्लम, अब यूथ जो है यूएन के अकॉर्डिंग जो है अप टू एज ऑफ 35, ठीक है। सो अभी मैं अगर स्पेसिफिकली मिलेनियल्स की बात करूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये मेहनत नहीं करते, इनको पता नहीं कि उन्होंने करना क्या है, इनकी सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, तो उसको वो चैलेंज कहते हैं। अगर अब व्हेन आई जॉइंड into the real professional world ना, तो मुझे समझ आई कि अच्छा we were the first of the generations, हमारी जो females की generation थी, we were the first ones जिनको उनके parents ने support किया कि आप बाहर जाओ, आप पढ़ो। ये तो आप अब लड़कियां जब पढ़ रही हैं, उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो सारी टॉपर्स, मैं भी थी टॉपर, लेकिन मेरे बहुत सारे टीचर्स कहते थे एंड में तो तुमने गोल रोटियां ही बनानी है घर जाके, तो वो खैर एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें। लेकिन जब फिर मैं प्रोफेशनल लाइफ में की, मैं देख रही हूँ यार हर लड़की आउट ऑफ द वे जाके काम कर रही है, इतनी क्रिएटिव। मेरे बॉस पे थे, वो भी कहते थे ज़्यादा इनफैक्ट 100 टाइम्स मेहनत करती है, उनके पास गोल्स हैं, डेडिकेशन, उनका माइंड क्लियर है, उनको ये पता है कि भाई ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली, वी हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, अनलेस के जी हमने काम करना है। अब लड़के जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन लड़कियां जो है वो पैशन के साथ काम कर रही हैं, वो अपना 110% दे रही हैं, वो घर बैठ के भी आपके लिए जो है ना चीज़ें क्रिएट कर रही हैं। उनका माइंडसेट ये है कि हमारे पास मे भी शादी से पहले यही टाइम है जिसमें हमने कुछ कर लेना। सॉरी टू कट यू, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपसे ना एक चीज़ यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूँगी, वो ये कि मुझे इससे रिलेटेड था, मुझे बाद में भूलना जाएगा ना। सो बख्तावर, अभी आपने जैसे बात की ना कि लड़कियाँ बहुत अपना पैशन से काम कर रही हैं, आपको मैं एक जगह पढ़ी थी इनफैक्ट, वहाँ पे लिखा हुआ था कि वो कंट्रोवर्सी थी ना असल में, वो वुमेन के खिलाफ, फीमेल वर्किंग लेडीज़ के खिलाफ, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि वो इसलिए इतना पैशनेट होकर काम करती हैं क्योंकि उनको ये डर लगा रहता है कि कहीं हम लड़कों से पीछे ना रह जाएं, और लड़कों को ये डर नहीं होता चूंकि कि वो पीछे ना रह जाएं आगे, उनको तो इसलिए वो लोग जैसे मर्जी काम करें। तो ये मतलब इतनी अजीब लगी मुझे बात, बहुत ज्यादा, मतलब ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। वेरी 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 सीरियस लेवल। मेरे जितने भी एज ब्रैकेट के लड़के हैं, ठीक है, मैं अपने आप को इस पूरे इसमें से निकाल रही हूँ, ठीक है, मैं कोई हो सकती हूँ कि मेरे ऊपर जो है ना ज्यादा कोई नेचर ने कर दिया, ठीक है, मैं अपने आप को निकाल ले रही हूँ। मैं अपनी उन फीमेल फ्रेंड्स को जो पाकिस्तान में भी पढ़ी, वो बाहर से पढ़ के आई, ठीक है, जो नहीं भी पढ़ रही और जो नॉर्मल भी अपना काम कर रही हैं, आप उन लड़कियों को कंपेयर करें, देर ऑल अर्निंग अबव 300,000, ठीक है, नॉर्मल जॉब्स कर रहे हैं, वो घर के काम करती हैं, वो ड्राइव करती हैं, वो अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं। मैंने किसी लड़के को मेरे आज मतलब सर्कल में 5-6 लड़के ऐसे हैं जो सेम उसके हैं, और वो जो है बस जॉब करके थक जाते होते हैं। अब द प्रॉब्लम है इसके जो मिलेनियल बॉयज है ना, उनको किया गया था ट्रेन उनकी मम्मीज ने एज द बेबीज, ठीक है। अब सारी तरबियत जो है ना वो बेबीज ही रह गई हैं। उनको लगा जी हम बहुत प्रिविलेज है बिकॉज हम मर्द पैदा हुए हैं, ठीक है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ फेमिनिस्ट के जो इक्वल राइट्स कहती हूँ, मेरा वो वाला है ही नहीं जी, हम बस कहते हैं ड्यू राइट्स दे दो भाई। लेकिन प्रॉब्लम जो आपने कहा ना कि लड़की और लड़कों के इस वक्त जो हमारा सारा एक प्रॉब्लम आया है कि जी लड़कियां सिर्फ अपना में भी मेरे ख्याल में 100% दे रही हैं, जो कि हर इंसान को देना चाहिए। बॉयज जो है वो नहीं दे रहे, सिंपल एंड दैट इज ट्रू एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। इसको कवर करने की जरूरत नहीं है, ये कह के कि लड़कियां आप लोग थोड़े से मेहनत करो, मतलब लड़कियां कर रही हैं तो ये ना सोचेंगे जी लड़कियां ज्यादा काम कर रही हैं क्योंकि हम तुमसे आगे ना निकल जाए ना, मतलब अजीब बात थी यार। लड़कियों को मैंने वही बताया ना कि इट इज द पर्क ऑफ बीइंग अ गर्ल। मैं बताऊं, और आई एम सॉरी, मजे की बात ये लड़कियों के बारे में जब इस तरह से बात हो रही होती है ना,
तो अच्छा इसलिए भी लग रहा होता है बिकॉज ऑब्वियसली हम ग्रो कर रहे हैं ना, हमें नहीं परवाह कि हमसे कोई पीछे रह रहा है या आगे, या हमारी किसी से रेस भी नहीं है। हमने खुद के लिए करना रेस है, हमने पैसे कमाने हैं तो हम शायद अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, और वो जो we want to spend, हमें we तो want to अच्छा spend लगता on है। ourselves and we हाँ। all earn in a way कि भाई हम अपने ट्रिप्स अफोर्ड कर लेते हैं, हम लोग अपना मेकअप अफोर्ड कर, हम अपनी स्किन केयर अफोर्ड कर लेते हैं। भाई ये इतना कुछ आप है, लोगों का कुछ भी नहीं, मतलब आप लोगों के सिगरेट कितने खर्चे नहीं होते होंगे जो हमारी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर होते हैं। तो हमारी कोई, आई थिंक हमारे फीमेल्स की भी आपस में कोई रेस नहीं होती है बिल्कुल एज एन इंडिविजुअल, बिकॉज आई टोल्ड यू कि वही एक चीज़ है कि वी वर द फर्स्ट ऑफ द जनरेशन जिनको पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, हमें रोक टोक नहीं हुई। हमारे पेरेंट्स कहते हैं तुमने जो करना है तुम करो, तो हम बस अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, तो हमें फिर जीने दिया जाए बजाय इसके कि हाँ। लेकिन और मजे की बात ये जैसे आप ना पहले तो मुझे लगता है कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स में काम करती थी लड़कियां, अब माशाल्लाह से हर फील्ड में नजर आ रही हैं। जस्ट लाइक यू ना, आपने अपने आप को इतना डाइवर्सिफाइड रखा कि आप क्रिकेट की फील्ड में भी नजर आई हैं, आप कार्स की फील्ड में भी, जो कि सुनने में आता ही नहीं था। तो मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज है ना, इतना ये अच्छा चेंज आ रहा है। और इस वजह से बिकॉज आई डिड नॉट हैव दैट प्रेशर ऑफ अर्निंग, तो जो बॉयज को लगता है, लेकिन वही बात है कि आजकल आपकी 1 लाख की भी अगर नौकरी, तो आप वो चीज़ें नहीं अचीव कर सकते। या आपको 5-6 साल पहले सोचना चाहिए था कि आपने कैसे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स एक रखनी है। और मुझे जो क्रिकेट की, तो चले आप, इफ आई वर अ बॉय आई वुड हैव बीन प्लेइंग इन द नेशनल्स, मतलब इंटरनेशनल। मुझे क्रिकेट का इतना बचपन से शौक था, लेकिन मुझे सिर्फ वो एक जो फीमेल की ऑब्जेक्टिफिकेशन होती है ना इन लीग्स में और ऑन टीवी चैनल्स के, जी फीमेल है, प्यारी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये चीज़ें मुझे बचपन से ना बहुत ही अजीब लगती थी। अच्छा, और मैं हमेशा चाहती थी कि भाई अगर कोई फीमेल है तो उसको उसके काम से पहचाना जाए, रादर देन अब भी काबिलियत जो है, शक्ल और सबके पीछे। प्रॉब्लम ये होगी कि माशाल्लाह हमारी जितनी फीमेल्स हैं, दे आर सो गुड लुकिंग, ठीक है? तो मतलब वो जब हमारे मिलेनियल्स, हम लोग हुए ग्रूम इतने लेट कि सारे खूबसूरत हो गए। तो वो जब खूबसूरत भी हुए, वो ग्रूम हुए, तो वो उनके लिए ना एक वो बन गया कि जी अच्छा ये खूबसूरत है, ये प्यारी है, तो इनको इस वजह से काम मिल रहा है, लड़कों को काम नहीं मिल रहा, कि वो जी बहुत फर्क है भाई, बहुत मेहनत का भी फर्क है, जरूरत नहीं है। और फिर हमारे पास नीश भी जो है, अब जैसा मैं नीश में से क्रिकेट की बहुत कम लड़कियां जाती हैं इसमें। टू बी माय फादर वाज ऑलवेज लाइक कि मैं चाहता हूं कि तुम ये ना क्रिकेट का कवर करो हमेशा से ना। तो मेरा खुद का इतना इंटरेस्ट नहीं था इस चीज में, मैं इसलिए नहीं कर सकी, अदरवाइज मैं ट्राई करती तो शायद हो भी जाता ना। हाँ बिल्कुल। सो बाबा मुझे कहते हैं इसमें बहुत कम होती हैं, इसमें जहाँ इतना एक्सेल करते हैं और ये सारा कुछ। तो आर यू श्योर अबाउट इट कि वाकई एक्सेल करती होंगी? पाकिस्तान में मैंने 2-3 अच्छी प्रेजेंटर्स के अलावा प्रेजेंटर्स नहीं देखे हैं। द रीजन बीइंग के वो अपने आप को अगेन उस चल में रख देते हैं जिसमें वो ग्रो नहीं करते। अब आपने जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है, आपने सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस तो कवर नहीं करना, यू हैव टू इंटरैक्ट, यू हैव टू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल के जो भी चीज़ें हो रही हैं वो टर्मिनोलॉजीज। कुछ फीमेल्स डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं इस पूरी फील्ड में, उस फेम में जो एकदम से शुरू में मिलता है, और वो सीखती नहीं है। प्रॉब्लम सारा सीखने का ही है। अब इवन इफ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू होस्ट और डू द प्रेजेंटेशन एंड स्टाफ, ठीक है, यू हैव टू स्टे वेरी प्रोफेशनल। तब आपने ये नहीं करना कि जी आप सेल्फीज लेना शुरू कर दें आप क्रिकेटर्स के साथ, और आप जो है ना वो आप कर ही नहीं सकते हो, वो करती है ना, जिस वजह से हमारे पास बहुत कम फीमेल्स है, 1-2 ही तो है। और ये वजह, अब मेरा पर्सनल इंटरेस्ट, क्योंकि आई जस्ट डोंट वांट टू बी अ क्रिकेट प्रेजेंटर, इसलिए मैं बहुत सारे काम करती हूँ, मुझे मजा आता है, ये दिस इज हु आई एम। लेकिन अगर मैं सिर्फ वो काम करूँ भी, तो मैं लाइक आई वर्क विद ऑल द पीपल जिनको मैं बचपन से देखती होती थी कि मैं देख रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं शायद इनसे कभी मिल भी पाऊंगी, लेकिन मैं उनके साथ काम करती हूँ। लेकिन वो काम होता है, ठीक है, वो काम के हद तक होता है, और इसी वजह से हमारे पास इतने कम प्रोफेशनल लोग हैं कि जिनके साथ ये लोग भी काम करना चाहें। इनको भी उस तरह के लोग, उनको होता है जी हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, पर्सनली आप कहीं पे बैठे हो रिलैक्स नहीं होते, तो आपके बॉडीगार्ड से लेकर हर कोई जो है वो पिक्चर्स बना रहा है, ये कर रहा है, तो ये चीज़ें जो है ना ओवरऑल काफ़ी एक प्रॉब्लम अनकंफर्टेबल कर रही होती है। वो हर फील्ड के अंदर भी है, लेकिन इस स्पेसिफिक फील्ड में है। लेकिन जो स्पोर्ट्स वाला एलिमेंट है ना, जैसे अब मैंने कल ही मैं देख रही थी कोई मैच कहीं पे लगा हुआ था, एंड आई सॉ कपल ऑफ फीमेल्स प्रॉपर दुपट्टे शुपट्टे किए हुए, एंड दे वर लाइक वाचिंग फुटबॉल, और वो बहुत क्रेजी हो रही थी। आई थिंक इजिप्ट हार रहा था और अर्जेंटीना को गोल हो गया, मेसी ने शायद गोल कर दिया। आई एम नॉट इनटू फुटबॉल दैट मच, बट ये कि दे वर गेटिंग वेरी एक्साइटेड, और मुझे खुशी ही होती है कि चलो यार, अपार्ट फ्रॉम द स्टीरियोटिपिकल थिंग जिसके साथ लड़कियों को एसोसिएट किया जाता था कि दे आर ऑल फॉर मेकअप एंड स्टफ, थिंग्स आर चेंजिंग, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट द चेंज इज देयर। हाँ, सो अब हम आपकी उसकी बात करते हैं क्रिकेट जर्नी की ना। सो वो कैसा एक्सपीरियंस? बहुत डिफरेंट, मज़ेदार। सो मैंने आपको बताया, आई एम नॉट जस्ट अ क्रिकेट प्रेजेंटर, आई हेल्प क्रिकेट लीग्स
and their companies create digital strategies. अच्छा, So that's very nice. मैंने एक दो पाकिस्तान की जो एक मेगा स्टार्स लीग थी, फिर एक दो और भी लीग्स ने, नाम नहीं भी लेते क्योंकि कुछ अच्छी थी कुछ बुरी थी। तो हुआ ये कि जब मैंने सीखा कि क्या चीज़ जो है वो डिजिटल मीडिया के ऊपर जानी चाहिए और बहुत अच्छे व्यूज़ भी मिलने शुरू हुए। सो देन आई गॉट अ मैसेज ऑन माई इंस्टाग्राम फ्रॉम यूएस। यूएस की में एक लीग होती है यूएस T10 मास्टर्स लीग ना, तो अच्छा। उसके एक ओनर थे वो पाकिस्तानी थे, क्योंकि मैं ज़्यादातर देखती थी तो आपको पता है इंडियंस की मोनोपोली जो है वो हर जगह पे होती है, तो वहाँ पे प्रेजेंटर्स भी जो है फीमेल जो है वो इंडियंस ही थे ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि वी वांट समवन फ्रॉम पाकिस्तान, आई थिंक यू कैन सर्व दैट पर्पस। मैं वहाँ पे गई तो मुझे थोड़ा सा लगा भी ना, और एक दो और फीमेल हमारे पाकिस्तान से ही थी, तो उन्होंने कहा यार बहुत इधर होता है कि यू हैव टू ड्रेस अप इन अ सर्टेन वे, यू हैव टू शो योर स्किन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, एंड आई वाज वेयरिंग लाइक दिस इज द मोस्ट एक्सट्रीम आई कैन ड्रेस, इससे ज़्यादा नहीं कुछ उतना होता। वहाँ पे भी मैंने सेम यही रखा, बट द काइंड ऑफ respect I brought to my country by being who I am, which a lot of females forget when they travel. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं, और मैं सारी फीमेल्स को कहती हूँ कि जो आपकी वैल्यूज़ हैं ना, वैल्यूज सिंपल नहीं है कि जिस तरह से आप अपनी फैमिली के सामने, अपने फादर के सामने हो, आप वैसे ही रहो। बिल्कुल। फिर आपके फादर आपके साथ खड़े हैं, आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी है, फिर आप जो मर्जी करते हो, इतने कंफर्टेबल होते हो ना, बिट्रे देम, जस्ट डोंट डिफाई के जी आप वो ना आप वो बनो जो आप नहीं हो। हमारी सोसाइटी में अगर हमारे पेरेंट्स ने हमें इतना सपोर्ट कर दिया है तो वहाँ जाके भी इस तरह से आप चीज़ें करें। और मुझे समझ आई कि वो हमारे कैप्टन थे मिसबा भाई, कुछ चीज़ें हमें लगी कि उन्होंने कहा कि फीमेल्स ड्रेसिंग रूम में जा रही हैं और ये सब चीज़ें ना, लेकिन ये था कि फिर व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम तो दे न्यू के दे ऑलरेडी न्यू मी, तो उन्होंने कहा बस बख्तावर है ना, इसको हम कॉन्टेंट देने की, कुछ भी होता है ना, लाला से लेके जितने भी हमारे क्रिकेटर्स वगैरह हैं, शोएब वगैरह, तो उन्होंने कहा बख्तावर है ना, इसको हम कॉन्टेंट दे देंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैं बिलो द बेल्ट कभी कोई ऐसी बात करूंगी नहीं उनसे वायरल होने के लिए, सेल्फीज नहीं लूंगी, टिकटॉक्स नहीं बनाऊंगी, तो वो चीज़ें जो है वो करती नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि पाकिस्तान में ओवरऑल जो है ना क्रिकेट लीग्स इसलिए बंद ही कह सकते हैं हो गई हैं, क्योंकि उसमें ना स्पॉन्सर्स के बड़े मसले, इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग, और रुझान भी क्रिकेट में कम हो रहा है। माशाल्लाह से हमारी क्रिकेट टीम की क्या परफॉर्मेंस है, मैं कहती हूँ क्या कर दिया अभी तक जो है ना, लोग लेजेंड्स को देखना इसीलिए चाहते हैं। मैं लेजेंड्स के साथ भी ज़्यादातर उनकी लीग्स वगैरह ही कर रही होती हूँ। सो पाकिस्तान में क्रिकेट डिक्लाइन पे है, और इसी वजह से मैंने कहा कि पहले हम पॉलिटिक्स से क्रिकेट में गए, अब हम क्रिकेट से आगे हैं गाड़ियों पे, क्योंकि गाड़ियों का आजकल आ गया तूफान, और मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये क्या चल रहा है, बिकॉज गाड़ियों का तो लड़कियों को मुझे लगता है बिल्कुल शौक ही नहीं होता ना, और बहुत कोई मतलब पूरे उसमें कोई एक पिक हम करेंगे तो शायद देखिए वाकई इसको गाड़ियों का शौक है, वो बड़ी हैरत की बात, लड़कियों के लिए भी बड़ी एक अमेजिंग बात है एक्चुअली। मैंने जब मुझे शायद गाड़ियों का शौक बचपन से था, ठीक है। द रीज़न बीइंग कि आई वांटेड कि जब मैं इंडिपेंडेंट होंगी, जिस दिन मैं इंडिपेंडेंट होंगी, तो मुझे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, ठीक है। ये मेरी इंडिपेंडेंस का एक वो था कि मैं गाड़ी चलाऊंगी, और जिस दिन मुझे अपनी मैंने गाड़ी चलाई, बहरान थी मेरे पास, उसके बाद फिर मैंने अपने पैसों से ली 2 साल सेविंग करके, मैंने कोई शॉपिंग नहीं की, मुझे वैसे भी जो है ना शॉपिंग का उतना तो शौक है, मेकअप वगैरह इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं करती, तो वो मैंने जब चीज़ें वगैरह सेव की तो मुझे हुआ कि यार गाड़ी ओन करनी चाहिए। अब गाड़ी तो ओन कर ली, लेकिन इसमें मसले क्या हो सकते हैं। अब जब मैं उसके लिए रिसर्च कर रही थी कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए इस बजट में, देन आई स्टार्टेड हैविंग कन्वर्सेशन विद माय मेल कोलीग्स, और मुझे समझ आई कि यार इनसे तो बेहतर मुझे पता है, बिकॉज आई हैव अ बैकग्राउंड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सो वो बहुत सारी चीज़ें मुझे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आती हैं। तो वो जब कॉन्वर्सेशन मैंने की तो मैंने कहा नहीं यार ये तो अब इसलिए बिकॉज यूर अ बॉय जस्ट सेइंग इट ना, यू डोंट नो द टेक्निकल थिंग। और फिर मुझे समझ आई कि मेरे एक बॉस भी थे, उन्होंने कहा था ये तुम करो ना तो तुम्हारे लिए बहुत मजे की। मैंने कहा नहीं यार आई एम गुड विद व्हाटएवर आई एम डूइंग। तब मुझे नहीं समझ आया, बट व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कार्स, द फर्स्ट व्लॉग आई अपलोडेड वाज हाउ आई गॉट माय कार एंड क्या उसका फीडबैक वगैरह था। इट गॉट लाइक 10,000 व्यूज एंड इट वाज आउट ऑफ द ब्लू, एंड दोस 10,000 व्यूज मेंट एवरीथिंग टू मी। मैंने कहा यार लोग 10,000 लोगों ने मुझे देखा गाड़ी के बारे में बात करते हुए, नॉट इवन अ सिंगल बैड कमेंट कि इसको क्या पता गाड़ी के बारे में, ये कौन होती है, एक लड़की होकर हमें बता रही है। एंड then I named my new passion project Heels on Wheels. अच्छा, Heels on Wheels. Heels on Wheels. Yes, हाँ. because उसका focus ये था कि I wanted females to be independent, और by independent I don't mean कि वो बस जो दिल चाहे करें, by independence I mean कि जब उन्होंने अपनी लाइफ का अगला डिसीजन लेना है, उन्होंने कोई भी मीटिंग करनी है, इंटरव्यू देने आना, उनको गाड़ी तो चाहिए ना, वही ट्रैवल कैसे करेंगी, बसों में तो खबर नहीं होंगी ना, हमारी सोसाइटी इतनी सेफ है कि आपके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं जब बेटी अकेले घर से बाहर जाती है। और ईवीज और वो तो खैर अभी रुझाने का है, विच आई एम वेरी हैप्पी, लेकिन ये कि गाड़ी आपको एक वो कंफर्ट दे देती है, इंस्टेड आप उबर करीम और इन सब चीज़ों के ऊपर जाएं, आप एक्सपेंस, फिर आप भाइयों की रिक्वेस्ट
इन्वेस्ट करते रहो, अब्बा जी को आप परेशान करते रहो, बेहतर ये कि अपनी गाड़ी लें, ठीक है। true. सब चीज़ें छोड़ के 2-3 साल सेविंग करें, रज के सेविंग करें और उसके बाद एक अच्छी गाड़ी लें, ताकि आपको ये वाला प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज दैट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप। मैं कहती हूँ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए तो आपकी गाड़ी के अंदर होनी चाहिए, बेसिक सेकंड हैंड लें। अब तो आपके पास खैर इतनी सारी ऑप्शंस आ गई हैं, बिल्कुल, अब तो इंस्टॉलमेंट्स पे है, हर चीज़ हो सकती है, बिल्कुल ऐसा है। इंस्टेड कि आप डेली बेसिस के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह ऑफिस ही जा रहे हैं, तो आपके 3-4 हज़ार तो वैसे लग जाते हैं। बिल्कुल, अब आप उसको मंथली आप डिवाइड करें, डेली बेसिस के ऊपर चलें, आप 20 दिन पे जाते हैं तो आपका 60-70 हज़ार जो है वो इस बेसिक चीज पे। फिर आपने फ्रेंड्स के साथ जाना है, आप अलहदा कर लें तो 1 लाख रुपए आप अपने ट्रैवलिंग का लगा रहे हो, बिल्कुल। वो 1 लाख रुपए आप अपने जो है फाइनेंस या लीजिंग है, जो भी आपको ठीक समझ आता है, उसके ऊपर करो। अब्बा जी से लोन ले लो, किसी से लोन ले लो, घर वालों से ले लो, लेकिन इन्वेस्ट इन योर कार। फिर जब मुझे समझ आई तो मैंने कहा यार, विमेन नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट कार्स, अबाउट ड्राइविंग मोर स्पेसिफिकली, बिकॉज जब उनके पास अपनी गाड़ी होगी ना तो फिर ये वाले मसले नहीं होंगे कि यार एक गाड़ी औरत चला रही है तो जरा बच के रहे। औरत को गाड़ी चलाता हुआ देख के वैसे ही मसले शुरू हो जाते हैं ना। मैं डरती हूँ फीमेल से। मैं भी डरती हूँ। The reason being, they are not wrong, ठीक है, वो वाली ठीक है। हमारी अगर 100% मर्द चला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से आधे खराब चलाते हैं, लेकिन आपके पास एक 50% ऑडियंस है जो कि अच्छी चला रही होती है। फीमेल्स का प्रॉब्लम है 10% चलाते हैं, उसमें से ना मतलब उस 10% में से 80% जो है वो ऐसे गाड़ी चलाती है डर के ना, बिकॉज वो उनकी गाड़ी नहीं होती, उनके अब्बा की होती है, भाई की होती है, उनका डर होता है यार लग गई ये वो। मेरी बहन ने जो फर्स्ट टाइम ड्राइविंग सीखी और उसने गाड़ी मार दी तो मेरे अब्बा इतने खुश हुए, उन्होंने कहा मेरा बेटा ड्राइवर बन गया। अब मैंने वो बात से सुनी और मुझे लगा यार मेरी गाड़ी लग भी जाए, अब्बा की गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, क्या होगा, ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होता। अब वो लड़के तो इतनी मारते हैं गाड़ियां, इतने ज्यादा ठीक करवा के भी ला देते हैं, तो पता भी नहीं चलता कि इन्होंने क्या किया है। तो वो सारा कॉन्फिडेंस जो है ना आपको तब आता है जब आपको सब्जेक्ट नॉलेज हो। अब इस चीज को लेके फिर मैंने अपना जब प्रोजेक्ट शुरू किया हील्स ऑन व्हील्स ना, तो अभी इज ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। What's that project about, by the way? So I want to create more informative content around cars, around things जिसमें फीमेल्स को भी एजुकेशन मिले, लेकिन इट टर्न्स आउट कि अभी भी मेरे ज़्यादातर जो फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं ना वो सारे मर्द हजरात हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि उसमें से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ मेरे हील्स ऑन व्हील्स के फॉलोअर्स को सलामत रखे। मेरी दुआ है कि आप लोग ऐसे ही जो है तमीज़दार लोग रहें, गलत जो है ना बातें ना करें। देर ऑल सच गुड रिस्पेक्टफुल ह्यूमन बींग्स कि वो मुझसे सवाल ही पूछते हैं। एक गाड़ी के बारे में करती हूँ तो वो मुझसे कहेंगे कि जी इसका ये भी बता दें, क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरेक्शन होती है और बहुत रिस्पेक्टफुल कॉन्वर्सेशन होती है। और मुझे समझ आई कि अच्छा ये ऑडियंस भी एग्जिस्ट करती है जो सीखना भी चाहते हैं। और कल ही जो एक मैंने नई गाड़ी का रिव्यू किया, मैंने रात को 2-3 व्लॉग्स भी डाले, तो बहुत अच्छा है। उसमें ना सबका ये था कि यार फाइनली वी हैव अ फीमेल हु कैन टॉक अबाउट कार्स एंड दे कैन गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मेरा कोई कंपटीशन जो है ना वो कोई हमारे वजमान साहब या किसी और उस पर नहीं है। जिस तरह से गाड़ियों का इन्फ्लक्स पाकिस्तान में आया, 3-4 ब्रांड्स की मोनोपोली थी, वो टूटी, खत्म हुई। आपके पास चाइनीज ब्रांड्स आए, एक नई यूरोपियन भी आए, लेकिन खैर चाइनीज बहुत कंपेटिटिव है प्राइस में। सो उसमें ये हुआ कि अब एक आम बंदे को ऑप्शंस मिल गए चूज करने के लिए। सिमिलरली जब मैंने गाड़ी लेनी है तो मैं ऑनलाइन देखूंगी। अब ऑनलाइन के लिए भी मुझे कम से कम 10-12 लोगों का इनपुट लेना पड़ेगा। अगर एक क्रिएटर है वो अपने बायस्ड ओपिनियन भी देगा, वो पेड रिव्यूज भी करेगा, लेकिन मैं अगर 10 और अनपेड रिव्यूज देखूंगी फिर मुझे समझ आ जाएगा अच्छा ये करना है। तो मेरा मकसद हील्स ऑन व्हील्स को स्टार्ट करने का ये था कि जस्ट टेक अनदर पर्सपेक्टिव फ्रॉम माय साइड, ठीक है। अब मैं क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर 100-150 किलोमीटर गाड़ी चलाती हूँ, ठीक है, तो मैं लोगों को कहूँगी कि यार आप इस तरह की गाड़ी लें अगर आपका ये ट्रैवल है, ईवीज लें अगर आपके घर में ये इंफ्रास्ट्रक्चर है या आपका ट्रैवल डिस्टेंस इतना है, अगर आपके पास बजट इतना है। तो मैं सिर्फ लोगों को एजुकेट और अवेयर करना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है यही ज़रूरी है ना। हम लोगों का मकसद ये है भी नहीं कि किसी के साथ किसी से बेहतर बन के दिखाना, या फिर ये कि नहीं आई हैव टू मेक अ डेंट क्योंकि किसी ने नहीं किया तो ये मैं करूंगी। इट्स नॉट लाइक दैट। अवेयर कर रहे हैं। कल ही बल्कि मेरे फ्रेंड ने जो ना वो टैग करके लगाया सुपर कार ब्राउनी पाकिस्तान। मैंने कहा यार ठीक है, अच्छी बात है, बिकॉज शी इज समवन हु इंस्पायर्ड मी। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि यार ये बहुत ही मेल डोमिनेटेड फील्ड है। तो पाकिस्तान तो क्या बाहर भी सेम यही होता होगा कि फीमेल्स जो है, लोग कहते हैं जो बाहर नहीं जाते ना उनको अभी भी लगता है कि जी फीमेल जो है वो एक सर्टन जो है वो बहुत ही कंपटीशन में 50-50 इक्वालिटी और वो सब चीज़ें। बाहर भी ऐसी चीज़ें नहीं एक्सेप्ट फॉर द कॉर्पोरेट। जेंडर पैरिटी एग्जिस्ट विच इज़ बैड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर कि अगर एक दिमागी काम है जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ तो मुझे भी उतने पैसे दें, वो उस पर कोई बात नहीं करता, ठीक है, पेस के ऊपर कोई बात नहीं करता। लेकिन जब बात आ जाती है राइट्स के ऊपर तो फिर आ जाता है जी। और मैं अक्सर सबसे कोई मैंने कि यार
कोई भी फीमेल जिसको मैं जानती हूँ ना, किसी को इक्वल राइट्स नहीं चाहिए भाई। नहीं करना अपने अपनी गाड़ी का टायर चेंज, हम उस सोसाइटी में रहते ही नहीं है। नहीं, हमें करना, मैं गाड़ी रोकूंगी, 10 लोग आ जाएंगे, बाजी हम हेल्प करवा दें, दे आर मोर देन काइंड। और आप ऐसी ही हमारी सोसाइटी एंड दिस इज व्हाट वी वांट। हाँ, बिल्कुल, हम चाहते ही नहीं है कि हम खुद करें ना, हम नहीं चाहते। कर लो, एग्जैक्टली। आजकल के लड़कों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हम चाहते हैं कि हम सब कुछ कर लें। नहीं, हम नहीं चाहते भाई, कोई भी फीमेल नहीं चाहती। बहुत सारी फीमेल्स को मैस्कुलिन बनना पड़ता है टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, ऑल्सो कि वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, और ऑल्सो कि उनको गोल्ड डिगर्स और ये सब चीजें ना कहा जाए, तो वो अपना एक शेल क्रिएट करती है। ठीक है, उस शेल को अगर आप कहते हैं जी कि वो फेमिनिस्ट है, फेमिनिज्म इज नॉट अ बैड थिंग। फेमिनिज्म जस्ट रिक्वायर्स कि हमें ड्यू राइट्स दें, इक्वल राइट्स की इधर हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें है ही नहीं, हमारे इक्वल राइट्स नहीं है, हमें नहीं चाहिए। वी आर ट्रीटेड लाइक प्रिंसेसेस, वो तो मिल जाए यार। तो भाई हमें हमारी फैमिली, हमारे कोलीग्स, हमारे आसपास के लोग, स्पेसिफिकली ऑब्वियसली मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बारे में बात करें, मैं उन सब चीजों, ट्रैजिक इंसिडेंट्स और उन सब चीजों के ऊपर नहीं कर रहे, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जब ओवरऑल आपको फील होता है कि जी आपके आसपास के लोग आपको इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो क्यों जंग करनी है भाई? हमारे पास और बहुत सारे इश्यूज हैं। हमने उन शहरों में जाके, उन जगहों पे जाके, उन गांव देहातों में जाके जहाँ पे फीमेल ज्यादा एम्पावर्ड है, उनको बस थोड़ी सी उनकी वैल्यू याद करवानी है। दिस इज आई थिंक पाकिस्तान में और कुछ जरूरत नहीं है ना। एग्जैक्टली। अच्छा, इन सब चीज़ों में काम करते हुए बख्तावर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ऑब्वियसली एक अलमिया तो है ना कि बीइंग अ वुमन आपको चैलेंजेस तो आते ही हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि कितने चैलेंजेस, मीडिया, फिर स्पोर्ट्स, फिर उसके बाद अभी ये कार्स का जो आपने रिसेंटली माशाल्लाह स्टार्ट किया, सो आपको क्या लग रहा है? चैलेंजेस तो आते ही होंगे, आई एम श्योर। सो जो नए लोग हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ भी? अच्छा, मुझे लगता है कि बीइंग अ फीमेल आपका सिर्फ एक ही चैलेंज होता है कि यू आर अ फीमेल, सिर्फ ये चैलेंज है। ठीक है, अगर वो और कुछ ना हो तो वो फिर एक इंसान के ऊपर आ जाता है। ये डिफरेंस है ना, ये बहुत टू आर एडवांटेज, नो डाउट। अब बहुत सारी जॉब्स पे भी देखते हैं जी फीमेल हमें चाहिए काम करने के लिए, कॉल्स करें जी फीमेल करें। कहीं ना कहीं आप ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो तो वो भी हमें हर्ट कर रहा है, हमें वो अपॉर्चुनिटी, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो एक ऑब्जेक्टिफिकेशन है व्हिच फीमेल्स डोंट लाइक। ठीक है, और मुझे तो कहीं ना कहीं अब लगता भी है कि अगर कोई आपको कि फीमेल किसी स्पेसिफिक ऑफिस में इस काम के लिए रखा जाए, तो मुझे लगता है लड़कियों नहीं करना चाहिए भाई। आपकी मजबूरी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं फिर जो बॉयज़ का भी होता है वो भी ये कहता है जी कि फीमेल्स को इन पोजिशन के ऊपर रखा जाता है। मैं तो कहती हूँ रखें भाई, बॉयज़ का काम है ये, बाहर जाके जिस तरह से करें, बिकॉज दैट इज वेरी डेंजरस फॉर द फीमेल्स। आपको पता नहीं है कि हम लोगों को किस तरह से किन लोगों के साथ बात करनी पड़ती है स्टार्ट में, बिकॉज हम सब का करियर जो है वो कभी हम CSR कॉल्स हो गए, इंटरेक्शन हो गया, आपकी पब्लिक डीलिंग होती है, सो यू डोंट नो कि हमें किस किस्म के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। बिल्कुल, और वो कोई मुश्किल है। लड़की ये नहीं चाहती है, नहीं, वो मुश्किल होता है, हमारी सांसें बंद हो जाती हैं। आप लोग उस चीज को समझते होंगे कि यार ये इनको मजा आता है एडवांटेज लेते हुए लड़कों से, मर्दों से बात करने के लिए, बिजनेस के लिए। कोई लड़की ऐसी नहीं है, कोई भी लड़की ऐसी और फिर और फिर लड़के जो हैं वो इस ऑब्जेक्टिफिकेशन को अपॉर्चुनिटी का नाम जब देते हैं तो वो और ज्यादा आपको हर्ट करता है, और बुरा लगता है। मतलब इट्स नॉट, तुम तो लड़की हो, तुम्हारे लिए तो वैसे ही बहुत अपॉर्चुनिटी। तो वो अपॉर्चुनिटी दे कौन रहा है भाई? मर्द ही दे रहे हैं ना। अब वो मर्द जो है दूसरे मर्दों को दे दें, लड़कों को दे दें, अपॉर्चुनिटी विल बी मोर देन हैप्पी, बिकॉज वी हैव ब्रेन्स, वी हैव अ लॉट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज, वी वुड वांट कि हम वो क्रिएटिविटी उस चीजों को करें। हमें ये वाली चीजें पसंद ही नहीं है, तो हम क्यों करें? तो आई थिंक बीइंग अ फीमेल, और मैं जब चैलेंजेस की बात करती हूँ ना, तो मैं फीमेल्स को साथ साथ ये भी कहती हूँ कि अपनी वैल्यूज के ऊपर जो है ना, आपने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। एट टाइम्स होता है कि लड़कियां करना पड़ जाता है, लेकिन नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। यू विल लूज अपॉर्चुनिटी बट यू विल बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ वन डे कि आपने, मतलब मुझे बहुत ऐसे तरीके से पता है कि बहुत से लोगों के साथ मैं मिलती हूँ, लेकिन वो सिर्फ काम की हद तक मिलती हूँ। बिकॉज व्हेन यू गो इनटू द फील्ड ऑफ मीडिया, ऑनेस्टली इट इज क्वाइट अनसेफ फॉर अ लॉट ऑफ फीमेल्स, बिकॉज वो चीज़ हमारी जो है ना, आप समझे कि वहाँ पे 30-40% ऐसे अभी हैं लोग जो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। और अच्छे लोग भी हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन आपको नहीं, उनके चेहरों पे तो नहीं लिखा होता कौन अच्छा है कि नहीं। तो जहाँ आपको लगे कि आपकी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज होने वाली हैं, आप जैसे हो, आपको वैसे नहीं प्रोजेक्ट किया जा रहा, या आपको वो बाउंड्रीज आपकी जो है वो कोई पास कर रहा है, गिव देम अ शॉट आउट कॉल। जो मर्जी हो, एक दिन आपको वो बेशक प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, आपको काम नहीं मिलेगा,
आपके लिए अल्लाह ताला रास्ते बनाएगा, बिकॉज यू हैव दैट टैलेंट। और अगर आपके पास टैलेंट है ना, आपको अपॉर्चुनिटीज की कमी हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान में अब वो कहते हैं ना जॉब्स नहीं है, ये वो जो यूथ का एक जी मसला है, जॉब्स बेतहाशा है। अब हायरिंग साइड पे जाते हैं, हमें बंदे नहीं मिल रहे होते ना, हमें करना ही नहीं चाहते भाई, मेहनत नहीं करते, तो इस वजह से आपके स्किल नहीं है ना। स्किल वो तो फिर आप फिर बाद में करो यार, हम बहुत काम करें। बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली मैं देखती हूँ ना, ये जो डिजिटल स्टोरीज भी चल रही होती हैं कि जी एक MPA ग्रेजुएट ने जो है कार्ट लगा लिया। भाई ही इज डूइंग बिजनेस, ठीक है, ये कोई उसको प्लीज मत करके देखो कि यार हाँ, ये क्या कर रहा है, और कोई इस पे चीज है। अगर ठीक है वो कोई बिरयानी बेच रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, दैट इज सपोज टू बी अ बिजनेस थिंग, ठीक है। अगर वो कोई और काम कर रहा है जो उसके लेवल से थोड़ा सा नीचे है, दैट्स फाइन विद इट, कुछ नहीं, अपना तो काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है। बाहर के मुल्क में अगर आप वेटर बन के काम करते हो, आप सीखते हो कि खाना कैसे प्रेजेंट करना है, आप कॉल्स करते हो, आप वॉशरूम साफ करते हो, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो चीजें पाकिस्तान में तो हम बेचारे कोई बेचारे मेहनत करे भाई, करनी पड़ती है। और मुझे लगता है करनी चाहिए भी है। देख मेहनत एट द एंड ऑफ द डे आपको मेहनत का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो जिस भी तरह से मिले, लेकिन वो मिलेगा। बट मेहनत करना नहीं चाहते ना, जाहिर सी बात है। आप मीडिया की बात कही थी, आपको कोई भी ऐसा इवेंट या कुछ भी ऐसी चीज़ याद है जो आपको लगता हो कि यार हाँ इट वाज अ बिट ऑफ, जिसने मुझे थोड़ा सा ऑफ कर दिया? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं हुआ। इस वजह से बिकॉज अभी भी मैं अपने बहुत सारे जो फ्रेंड्स मेरे मीडिया में है ना, तो उनसे बात करती हूँ ना, तो वो मुझे ये कहते हैं यार आधे लोग तो तुमसे डरते हैं कोई भी बात करते हैं। अच्छा, अब आई डू हैव दैट पर्सनैलिटी रेस्टिंग बिच फेस, ठीक है। अच्छा, वो है मेरा, बिकॉज मैं ज़्यादा बात नहीं करती जब मैं कैमरा पे हूँ, लेकिन पर्सनल लाइफ में ना बहुत लिमिटेड रखती हूँ, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई एक्सप्लॉइट नहीं करता होगा, लेकिन ये कि मैं वो जो बात कर रही हूँ ना कि जहाँ आप अनकंफर्टेबल हो, शट कॉल दें, ठीक है। बाय शट अप कॉल ये नहीं कि बस थप्पड़ मार दें, अगर आपको फील हो रहा है लिमिट्स में रह के आप बता सकते हैं कि हाँ होते होंगे लोग ऐसे, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो वो मुझे लगता है कि इवन मैंने जिन लोगों के साथ काम भी किया वो बहुत बहुत रिस्पेक्टफुल लोग हैं, और वो भी आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो मैंने कहा ना कि 30% लोग कोई होते होंगे जो कि अगेन शायद अपनी फैमिलीज के साथ नहीं रहते, क्योंकि कोई भी फैमिली इस तरह की चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करती। वो जब उनको ग्रो करना है, उनको अपने बिल्स खुद पे करने हैं, तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कैसे ट्रॉमाज होते हैं जो फिर वो यहाँ पे आके निकल रहे होते हैं, और वो फिर ये होता है कि सभी उसके ऊपर टैग होने शुरू हो जाते हैं। तो पर्सनल लेवल के ऊपर मुझे लगता है कि आई हैव ऑलवेज बीन सराउंडेड बाय गुड पीपल, एंड आई ऑलवेज से दिस, आई थैंक ऑल द मेन अराउंड मी जो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, जो अगेन हमारी कम्युनिटी में अगर हम लोग इस वक्त बैठे भी हैं तो वी आर फीलिंग सेफ राइट नाउ, एंड दैट इज द रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट इट। तो इंस्टेड कि अगर आप ये सोचें कि हम औरतें भी बस इंसान होती हैं, और मे बी शायद आपकी बहन या आपकी बेटी या कोई इंसान जो है जो आपकी फैमिली का ही बंदा बाहर है, तो मे बी आप वो फील ना कर सकें, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल दे कम डाउन टू दैट पॉइंट ना कि जी फीमेल की ड्रेसिंग ये वो और स्टफ लाइक दैट, बेपर्दगी। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत एक्सट्रीम्स की बात नहीं कर रही, मैं मॉडेस्ट रह के अगर बात करती हूँ, मैं सिंपल कहती हूँ घर में आपकी बहनें भी होती हैं, वो उन्होंने कौन से हिजाब घर में किए होते हैं, लेकिन आपकी नज़रों का पर्दा होता है, आप उनको रिस्पेक्ट करते हो, आप अपनी घर की फीमेल्स को रिस्पेक्ट करते हो। बाहर भी आपने यही करना होता है, और तो कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना भाई। हम कौन से कह रहे हैं कि जी हमें आप जो है ना फूलो हमारे इर्द गिर्द वो लेके खड़े हो जाए, कुछ नहीं चाहिए भाई। जस्ट डोंट स्टेयर एट अस, दिस इज व्हाट वी वांट। पब्लिक में जस्ट डोंट स्टेयर एट अस, दिस इज व्हाट वी वांट। और अगर बात कर रहे हो तो बस अच्छे से बात कर लो। मतलब इनफैक्ट लोगों को ऐसा लगने लग गया है कि शायद मीडिया के अंदर ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो, वही जी टैबूज बने हुए हैं सारे के सारे, कि मीडिया में अगर कोई लड़की है तो वो भी खराब हो गई है, और अगर लड़का है तो वो भी खराब हो गया है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। बहुत से लोग जो है ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, बिकॉज आई लाइक अ लॉट ऑफ पीपल इन माय सर्कल। मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, तो माय फादर इज ऑलवेज देयर, तो मैं उनको हमेशा अपने साथ लेके जाती हूँ। तो एक तो मैं खुद सेफ फील करती हूँ, प्लस लोगों को भी पता होता है कि यार इसके फादर है साथ में, तो इसको भी सुकून है, चलो इवेंट लेट हो गया, ये सब चीजें ना। तो ये चीजें मुझे लगता है कि अब ट्रेंड्स आर चेंजिंग, एंड दैट इज अगेन बिकॉज हम तो वैसे ही थे, the men around us are changing as well. तो उनकी perception जैसे चेंज हुई, तो हम भी ऑटोमेटिकली सेफ फील करना शुरू होगा। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम काम ज्यादा करें, बेहतर हो सके। सो हमारी गपशप चलती रहेगी बख्तावर, लेकिन ऑब्वियसली शो का टाइम थोड़ा लिमिटेड सा होता है, तो वी हैव टू मेक इट डन। मुझे बताइएगा एनीथिंग यू वांट टू शेयर फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, लड़कियों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो थोड़ी ऑड फील्ड्स में काम करते हुए ना डर रही होती हैं या हेजिटेशन फील कर रही होती हैं, उनको लगता है ये फील्ड हमारे लिए नहीं है, या फिर ये फील्ड हमें सपोर्ट नहीं करेगी, तो एनीथिंग यू वांट टू से। अच्छा, इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं कि जिसमें फील्ड हमें सपोर्ट नहीं करेगी, या दे आर इंटरेस्टेड इन दैट बट दे आर नॉट डूइंग इट। एक तो
जो होता है कि यू नो नॉट अर्निंग फ्रॉम दैट थिंग ना, आपका जो पैशन है ये जो भी सब चीज़ें, अभी इट्स बीन लाइक 2 years, सो मैं अगर जॉब नहीं भी कर रही हूँ ना, तो मैंने पिछले 10 साल में इतना काम कर लिया था कि मैंने अपनी थोड़ी सी सेविंग्स रख ली, मैंने अपना लाइफस्टाइल ऐसे कर लिया कि अगर मैं अपने पैशन के लिए काम करना चाह रही हूँ तो मेरे पास एक सॉफ्ट कुशन होना चाहिए कि मैं एक्सपेरिमेंट कर सकूँ। अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हो और बहुत अर्ली फेज ऑफ लाइफ में कर रहे हो, कीप एक्सपेरिमेंटिंग। इसमें बहुत सी चीज़ें आपको, मैं भी बात करती हूँ कि अगर आप गाना अच्छा गा रहे हो, आप छींक भी अच्छी मार रहे हो ना, यू कैन जस्ट सेल इट ऑन सोशल मीडिया, जस्ट डू इट, nobody is going to stop you, but don't do anything below the belt again, because वो चीज़ जब आपको in the longer run जो है वो आपको खुद ही जो है ना, मैंने देखा बहुत से रिग्रेट्स होते हैं, लोग बहुत फील करते हैं और वो चीज़ें आपके सामने भी आती हैं, आपके आगे भी आती हैं। और उसके अलावा अगर फीमेल्स कुछ भी करना चाह रही हैं ना, मैं उनसे बस ये कहती हूँ कि बस कीप डूइंग इट। कोई मतलब बहुत सी टाइम आपको फील होता होगा कि इट इज़ नॉट पेइंग अस इन टर्म्स ऑफ कि आपको वो व्यूअरशिप नहीं मिलती, आपको पैसे नहीं मिलते, आपको वो रिकग्निशन नहीं मिलती, और कहीं आपका दिल चाह रहा होगा कि आप ये चीज़ कर लें, लेकिन नहीं कर रहे, नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। अपने ऊपर इतना सेल्फ बिलीव होना चाहिए ना कि मैं जो आज सोच रही हूँ, और मुझे ये बहुत अच्छे तरीके से पता है, शुरू करिए कि मैंने अपने 3 साल इतनी मेहनत की एक प्रोफेशन, मतलब जो मेरी फर्स्ट जॉब थी, और मुझे सब मेरी फ्रेंड्स भी कही कि तुम आउट ऑफ द वे जाके जो है ना, मतलब आई वाज इन द प्लेसमेंट सेंटर, तो मैं स्टूडेंट्स की जॉब करवा रही हूँ, काउंसलिंग सेशंस करवा रही हूँ, फील्ड से लोगों को बुला के जी स्टूडेंट्स को ग्रूम कर रही हूँ, और उसका रिटर्न मुझे मिला कि मुझे हमेशा से इतनी अच्छी जॉब्स, उसके रिटर्न में मुझे इतनी अच्छी जॉब्स मिली कि मुझे कभी कहीं ना कहीं मैंने जिंदगी में आज तक सीवी बनाई नहीं, आपने मुझसे प्रोफाइल का कहना, मैंने कभी सीवी बनाई नहीं। और मुझे ये फील हुआ कि जब आप एक नोन आप किसी और के लिए काम करते हो ना, इट ऑलवेज पेज यू बैक, और आपकी नीयत साफ हो, आपके पास टैलेंट हो, तो मुझे कहीं लगता ही नहीं है कि आप कहीं पीछे रह सकते हो। अब वो वाली बात है कि ठीक है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और ये चीज़ें जो है आ जाती हैं, और एक बहुत बड़ा सवाल जो है ना, लोग कहते हैं कि जी आजकल फीमेल्स जो हैं वो शादी नहीं करती, मिलेनियल्स, और जी उनको इंडिपेंडेंस पसंद है, इसलिए वो शादी नहीं करती, इसलिए नहीं करती, शादी करती हैं डिवोर्स हो जाती है। तो मैं कहीं ना कहीं कहती हूँ दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट फीमेल्स बिलीव, दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, द टॉक्सिसिटी दैट एग्जिस्ट, कि जब एक इंसान जिसको अपनी सेल्फ पता चल जाती है, जिसको पता चल जाता है कि ये 2 वक्त की रोटी के लिए मुझे किसी की जूतियां नहीं खानी या किसी की गालियां नहीं सुननी, वो नहीं करता है, वो ये नहीं करते। और ये बातें करता कौन है मुझे बताएं? औरत, मैं तो आपके लिए कभी नहीं करूंगी, या आप मेरे लिए, या मैं किसी और औरत के लिए, मर्द ही है, ये मर्द ही करते हैं ना, तो लेकिन उनके अंदर टॉक्सिसिटी है। अनफॉर्चुनेटली उनकी अपब्रिंगिंग ऐसे एनवायरनमेंट में हुई है ना, उन लोगों को पता ही नहीं कि वो गलत है, शायद उनको पता ही नहीं कि वो गलत कर रहे हैं। अब बेटी जब होती है ना किसी मर्द की, तो वो उसको शहजादियों की तरह रखता है, लेकिन वो जब किसी और की बेटी को अपने घर लेके आता है ना, तो वो उसका एक माइंडसेट होता है कि यार मैं तो लड़का हूँ, ये लड़की आई मुझे खाना बनाने, मुझे खाना बनाना, खैर वो इतने बेसिक टॉपिक्स हैं कि मतलब मैं उसके ऊपर बात ही नहीं करती। खाना गर्म करना, अपने कपड़े अलमारी से खुद निकाल लेना, चीजें वापस रख देना, ये सब चीजें इतनी बेसिक हैं कि वो उसके ऊपर तो खैर डिस्कशन अब होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन मर्द हजरात को की अपब्रिंगिंग, क्योंकि उनकी जो मामाज बॉयज की मामाज ने ना उनको आदत डाल दी हुई होती है कि जी हर चीज़ जो है ना उनके वो चांदी वाले बना के, सो प्रॉब्लम सारी वहीं पे आई है, ठीक है। और वो अब कि मैं जो फीमेल्स को देखती हूँ, माई नेफ्यू इज लाइक 4 years old, उसको 2 साल का था, तो उसकी मदर कहती थी कि आपने अपनी प्लेट कर दिया, आप सिंक में रखो। उसको इतनी आदत है, वो अपना फीडर खुद होता है, मैं कभी कभार होता है यार मॉम प्लीज हम कर देंगे, प्लीज ना करो, टूट जाएगा ये वो, अच्छी बात है उसको अभी से, और ये ट्रेनिंग हो रही है ना, ट्रेनिंग हो रही है। और जितनी फीमेल्स जो उस फेज ऑफ लाइफ से गुजरी है, वो अपने बच्चों की ट्रेनिंग, इतनी लड़कों की ट्रेनिंग इतनी अच्छी कर रही है। लड़कियों, मुझे लगता है लड़कों की तरबियत करना ही तो जरूरी रह गया है आजकल। आप लड़कियों की तरबियत में इतना पड़ गए कि लड़कों की भूल ही गए। हमारी जनरेशन में सारी लड़कियों की ही तरबियत हुई, हमें नो डाउट इतनी फैसिलिटेशन मिली, लेकिन जी लड़की को ऐसा नहीं ड्रेसअप करना चाहिए, लड़की को इस टाइम पे वापस आ जाना चाहिए, लड़के कहाँ है पता ही नहीं है, माँ बाप को पता ही नहीं है कि लड़के कहाँ हैं, भाई वापस तो उनको कॉल कर ले। तो ठीक है, लड़कियों की होगी तरबियत, लड़कियां आपको जो है अभी भी, जितनी मैं अपनी फीमेल फ्रेंड्स को देखती हूँ, वो अपने पेरेंट्स को अभी भी शादी के बाद हो गया, वैसे भी हो गया, प्रोफेशनल लाइफ में अपने बेटों से ज्यादा सपोर्ट कर रही होती है। लड़कियों की होगी तरबियत, लड़कों की बारी है ना, अब लड़कों की बारी है, ठीक है। लड़कों को भी समझाएं कि पेरेंट्स का ख्याल रखना जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी बेगम की नहीं है, आपकी बहनों की भी शायद नहीं है, वो अपने घर वो चली भी हैं, वो आके करेंगे अपना काम, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये बस
उन छोटी छोटी चीजें मुझे लगता है जो बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल पता ऐसा लग ही जाए है। तो बस अच्छा हो Yes. जाएगा। तो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत मजा आया मुझे आपके साथ Same एंड आई होप के ऑडियंस को भी यकीनन बहुत मजा आया होगा। आई एम श्योर, बिकॉज आपकी इतनी सारी जर्नी सुन के वो वैसे ही अच्छा लगता है ना, किसी की सक्सेस स्टोरी सुन के और उसने क्या क्या देखा और वो कैसे यहाँ तक पहुंचा। इट इज़ रियली नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड आई होप गाइज यू एंजॉयड एज वेल। एंड बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में देखेंगे अब कि कौन होगा गेस्ट। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा उस वक्त तक। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।